Welcome back to another episode of Aina. शताओ नमस्कार नी संभूला आपको वीना का बहुत बहुत प्यार और आदाब. On one hand, I have got Fiji First, who, as commented by our listeners, have done so much for our people and our country without any promises. And on the other hand, I have got NFP, a party who is promising a lot and yet to be seen what they can achieve. आज हमारे दो मेहमान हैं फीजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद खयूम साहब और साथ में बिमान प्रसाद जी, द लीडर फॉर नेशनल फेडरेशन पार्टी. बिमान साहब नमस्ते. नमस्ते बीना जी. एजी साहब आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. नमस्कार. और चलो, कीपिंग इन माइंड द टाइम लिमिटेशंस, आई नो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन आई एक्सपेक्ट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट आंसर्स so that we can cover as many questions as possible, or along with giving the listeners a chance to ask some questions as well. So सबसे पहले बिमन साहब, how is your campaign going on? Public support कैसा है? Number of people turning up for the pocket meetings and all? बीना जी, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि जनाब सैयद खयूम जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि 6 तारीख वाली फॉर द रिकॉर्ड में मुझे आना था और मैं उस दिन लोटोका में था. शनिवार को रात को मुझे कॉल किया गया और रविवार को रिकॉर्डिंग था. और जब जनाब सैयद खयूम उसमें आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को ये शायद संकेत दे रही थी कि मैं डर गया या आने से इनकार किया. मैं रविवार को लोटोका में 10 बजे मीटिंग में था, इसलिए मैं नहीं था. तो थोड़ा सा बेबुनियाद था, बकवास था मेरे लिए. जी ठीक है. इट्स क्लियर नाउ. एंड हाउ इज योर कैंपेन गोइंग ऑन? पब्लिक सपोर्ट कैसा है? कैंपेन वीना जी तो हमारी बहुत अच्छी है. और जब से मैं लीडर बना 29 मार्च को, उसी दिन से मैंने कई ऐसे नीतियों को बहुत ही बारीकी से देश की जनता के समक्ष रखा और उसको हमने मैनिफेस्टो में भी उसको बाद में रखा. और मुझे लगता है कि लोग हमारे जो नीतियां हैं उससे खुश हैं. और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारी जो समर्थन है जोरों से बढ़ रही है. Okay, thank you. Reggie Sahab, Ayaz Sahab, what kind of response or public support is given to Fiji First? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एक्चुअली, बिकॉज अब तो जनता है कि अभी हम लोग सिर्फ 21 खाली कैंडिडेट्स अनाउंस करे हैं, बैलेंस 29 बचा है. बट जितना मीटिंग्स ऑफ आप देखेगा कि हम लोग की मीटिंग्स आर अटेंडेड बाय वेरी वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज टू डू, अगर हम just to put a different twist on it, not twist but also to say some facts, कि lot of हम लोग की जो मीटिंग्स है पीपल नो कि कौन सी हम लोग की ट्रैक रिकॉर्ड है थ्रू द बेनीमारामा गवर्नमेंट. बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम करेक्टिंग द मिस इन्फॉर्मेशन बाय लॉट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, वेदर कि ऑन लैंड है, वेदर जीसीसी है, वेदर इट्स बीइंग कॉल्ड अ फिजियन, वेदर वेट है. तो इट इज़ गुड. तो हम लोग की जो मीटिंग्स है इट्स वेरी इन्फॉर्मल, बट हम लोग लंबा भाषा नहीं देता. हम लोग बेसिकली वी इंट्रोड्यूस द पार्टी. अगर प्राइम मिनिस्टर है ही स्पीक्स and then we open up the floor. So the numbers have been actually very good and we are very pleased with it and we hope to next 1 month may intensify that. Thank you. वैसे बिमन साहब, do you support the constitution or not? ये मेरा पहला सवाल है. देखो वीना जी, ये सवाल आपने मुझसे पहले भी किया और हमारा साफ ये कहना है कि इस विधान को हमारे ऊपर थोपा गया है. ये कोई माने या ना माने, लेकिन हम ये समझते हैं कि विधान के लागू करने के बाद सरकार ने जब चुनाव की घोषणा की है तो हम ये समझते हैं कि प्रजातंत्र को लाने के लिए और इस देश में एक लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को लाने के लिए ये एक ही रास्ता है. इस विधान के अंतर्गत इस चुनाव में हम भाग लें. हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधान की सभी धाराएं ठीक नहीं है. कुछ ऐसे धाराएं जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे धाराएं हैं जिस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. लेकिन वो अलग की बात रहेगी, वो जब अगले संसद बैठेगी और वहाँ पर विधान को बदलने की बात है विधान के अंतर्गत, तब हम जो अन्य बातें हैं उसको करेंगे. We'll talk about that later on. लेकिन what is your stand on common identity? Are you a proud Fijian? मेरा ये सवाल है. Do you believe in equality, a common name? मीना जी, इस सवाल को भी मुझसे पहले किया गया और मैंने ये साफ किया कि नेशनल फेडरेशन पार्टी सदा से, जब से पार्टी बनी थी, कॉमन सिटीजनरी ये कोई नई बात नहीं है. इसको हम ठोस रूप से पार्टी के जो इतिहास है उसको लेकर
इस देश के लिए सदा हम यही कहते आए हैं, लेकिन विधान में लिखने से केवल नहीं कुछ होगा, ये हमारा कहना नहीं, है। अभी और जैसे पहले कि भी all पहले called भी Fijians। पहले भी विधान में ये जो इक्वल सिटीजनरी है, बिल ऑफ राइट्स में कि सभी का अधिकार बराबर होगा, ये सब था। और ये जो सभी को फिजियन कहा गया, इससे भी मेरा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि इसको लोगों की सहमति द्वारा लाना चाहिए था, लेकिन उसको भी आप मान लो कि इसको हमारे ऊपर लादा गया, लेकिन लिखने से, केवल लिखने से सब बराबर नहीं हो जाते हैं। सरकार को फिर उसमें जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसको बनाना पड़ेगा, उसको कार्य रूप देना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड में कि सही रूप से उसका जो इंटेंशन है अच्छा बिमल कॉन्स्टिट्यूशन साहब, का, ये उसको लागू बहुत किया जाए। बड़ी बात है विच यू आर सेइंग, और इस पर हम लोग आगे चल के, बट ठीक है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड अ फिजियन? बिना ये सवाल नहीं है कि मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, ये तो नहीं, विधान नहीं, में अभी मैं आपके लिए देखो, पूछ रही हूँ। आप गलत सवाल मुझसे मत करो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, ये because ये simple question है। नहीं, आई वांट सी वी वर कॉल्ड अ फिजी आइलैंडर इन द 1997 कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सभी को फिजी आइलैंडर कहा गया था, उस पर सहमति से हुआ था और उसका कोई शिकायत नहीं था। अच्छा, अभी जब, भी विमल साहब, एक पर्सनली बात- मेरे लिए, मैं फिजी सिटीजन हूँ, मुझे जी। फिजियन कहो, इंडियन कहो, कुछ कहो, ये फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विधान में सभी को फिजियन कहा गया है, जी इससे मेरे व्यक्तिगत पे मैं कोई शिकायत नहीं है, जी लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर उसका जो इम्पैक्ट है, अगर आप सभी को इक्वल सिटीजन कहते हो, तो जो सरकार की नीति होनी चाहिए, जो पॉलिसी you होनी said that चाहिए, before, हाँ, we're वो getting over कार्य it, रूप देने के yes। लिए, तो इससे मेरा कोई शिकायत नहीं है। मेरा यही सिंपल सा सवाल था, हमारी जनता से भी है कि आर यू ऑल प्राउड फिजियंस? क्योंकि हम फिजी में पैदा हुए हैं, यहाँ पर हमारे माँ बाप पैदा हुए, उनके माँ बाप भी यहाँ पर पैदा हुए हैं। और कभी मैंने ये सवाल क्यों किया कि मुझे याद है कुछ स्टूडेंट से ये सवाल किया गया था, कुछ भारतीय द्वारा, व्हाई डू यू कॉल योरसेल्व्स इंडियंस? मुझे आज भी वो सवाल चुभता है कि तुम तो हिंदुस्तानी नहीं हो, यू आर बोर्न इन फिजी एंड बाय राइट यू आर अ फिजियन, फिर तुम अपने आप को बिना जी, आप हिंदुस्तानी उसको क्यों कह थोड़ा रहे हो? ज्यादा No, बढ़ा रही हो। really, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये देखो, सवाल नहीं, यही इसी इस reason बात से- पर हम लोगों ने 87 के बाद भी बहुत समय तक हमारा कहना ये था कि एक कॉमन आइडेंटिटी हमारे देश के लोगों को होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबको ऑस्ट्रेलियन जी, कहते हैं, yes। सिंगापुर में सिंगापुरियन कहते हैं, जी। लेकिन वहाँ भी लोग, जो चाइनीज है वो चाइनीज अपने आप को मानते हैं, जो इंडियन वो इंडियन मानते हैं, जो कल्चरल उनकी एथनिसिटी है, उसको आप नहीं खत्म कर पाएंगे। तो फिजियन बोलने का मतलब ये है, फिजियन बोलने का मतलब ये है कि फिजी कॉमन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते Thank हो you, आप, विमल साहब। फिजियन बोलते हो या फिजियन आइलैंडर बोलते हो, वो अलग बात है। थैंक यू सो मच। मैं इस पर अजीत साहब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। You know, आप इतना सिंपल जवाब किया रहा, और भीमान has really stretched it out to be wrong thing. नहीं, stress नहीं किया है जी। I did not interfere when I was let's- talking. Yeah. When you were talking, let me finish. आपने बहुत दिनों तक बात किया। And we are doing this interview. Yeah, that's fine. Bina, do you want me to speak? यस or do you ऑफ want him कोर्स to speak? अजीत साहब, sorry. आप Okay. लोग क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि वी शुड बी कॉल्ड फिजियंस? देखो, it's a very simple question. जी। The question is, you ask, are you a proud Fijian? अब उसे घुमाए के ट्विस्ट करके, he is not really answering the question. जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्राउड ऑस्ट्रेलियन है, खाए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के नाम है, द कंट्री इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. इफ यू सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू आर एन ऑस्ट्रेलियन. इफ यू सिटीजन ऑफ अमेरिका, यू आर एन अमेरिकन. वेरी सिंपल. इफ यू सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, यू आर ब्रिटिश. आप चाहे कोई जात के हो, कोई मजहब के हो, कोई धर्म के हो, दैट इज अ सेपरेट इशू. The issue is about the moral and legal basis of common and equal citizenry. It is a very simple question, that's all. Now the unfortunate thing is कि फिजी में we have had a history कि हम लोग के जो political और constitutional development है, even before independence, जात पे सब चीज़ है. अगर आप हम लोग के own history भी देखेगा, when the Girmitiers wanted common and equal citizenry, S.B. Patel made a very famous statement. Well, we want one man, one vote, one value. Even though we elect a European, उसके कहने का मतलब रहा कि हम लोग मनता equal रहे. So when they appointed Badri Maharaj, the Legislative Council, they actually did that, and the people like Pandit Vishnu Dev and then went to Legislative Council and they got elected on ethnicity and they rejected it because they walked out of Legislative Council right up to World War II. काय है?
ऐसे विमान अभी बताइए, so ID Patel, Siddiq Koya, James Mahadwan, Chirag Alisha, all these people, yes, they wanted common equal citizenry. In fact, unfortunately, when ID Patel died, and before ID Patel died, he also was not agreeing to independence. But at Japlak, we get everybody gets treated equally in terms of having one voting system. तब इस तो सर लॉरेंस स्ट्रीट के अलावा गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस. माई पॉइंट इज दिस, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर कंट्री का नाम है फीजी, एवरीबॉडी इज कॉल्ड अ फीजियन. उसके मतलब नहीं है कि आप अपन मजहब भूल गया वगैरह. वेरी सिंपल क्वेश्चन. भीमान इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि बोले यू कांट जस्ट वेक अप वन मॉर्निंग बी अ फीजियन. In the same way, his president, Tupou Dronindalo, has said, "Well, we can be all called Fiji Islanders." अरे कंट्री के नाम है फीजी, तो यू आर फिजियन. हम लोग के पलवार लोगों ने ओवरसीज जाए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वहाँ लोग के लड़कन पैदा हुए, बोले ओ ऑस्ट्रेलियन है, बोले वाल भी सपोर्ट करे. It's a very simple thing. The unfortunate thing about Fiji is the tragedy is कि we had to write into the constitution because it became a political issue. I accept this. No, let me last thing. I accept the fact कि by calling, for example, everybody an Australian, it doesn't mean that in the practical sense everybody may be, Australia में भी तो racism है, but common identity चाहिए रहो. अभी अगर आप फिजी से बाहर जाता है, when you go to Australia, New Zealand, you from Fiji, they call you Fijian. As soon as you used to enter Fiji, you can fill out what race. That is the issue. So it's a very simple thing. You're proud to be Fijian or you're not proud to be Fijian. नहीं, देखो आप उसको घुमा फिरा कर मत कहो. सवाल आपने किया था कि ये जो कॉमन सिटीजनरी है, कॉमन सिटीजनरी का मान्यता मैं दे रहा हूँ. आई एम अ प्राउड फिजियन. That's what I asked. That's all. नहीं सुनो, लेकिन बात ये है कि प्राउड फिजियन एज ए फिजियन सिटीजन होने का मतलब ये नहीं है कि कॉमन नेम क्या है. और दूसरी बात ये, दूसरी बात लोग ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि ये सिंपल बात नहीं है. जनाब सैयद क़य्यूम कहते हैं ये सिंपल बात है. सिंपल बात नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमें इंडियन कहा गया, जो यहाँ के आदिवासी उनको फिजियन कहा गया. तो एक सरकार को द्वारा आकर एक विधान को बनाकर उसको थोप दे लोगों को ऊपर और कहे कि इस देश के लोगों को ये कहना चाहिए, लोग उससे खुश नहीं है. एक ब्रेक लेते हैं. सबसे बड़ी सवाल मीना जी वही है. और जनाब सैयद क़य्यूम को ये समझना चाहिए कि ये विधान थोपा है हमारे. एक ब्रेक का वक्त हो गया है और सवाल ये पैदा होता, नेशनल आपके पास जा नहीं रहे रेडियो पे बिकॉज ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन सवाल ये पता है, हाउ लॉन्ग विल द पीपल ऑफ फिजी लिव विदाउट अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी. सवाल यही पैदा होता है. ब्रेक के बाद इस पर आगे बढ़ेंगे. श्रोताओ, सवाल श्रोताओ ये है कि हम कितने लंबे अरसे तक हम लोग के कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं रहेगी. मतलब कब तक एक देश में रहकर हम लोग भाईचारे की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर. वो भी आप गलत बात कर रहे हो. हमारे जो कॉमन सिटीजनरी है इन अ वे 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में, 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो फिजी का पासपोर्ट है. और तो ये आप लोगों को गुमराह मत करो कि हम यहाँ कॉमन सिटीजन्स नहीं थे, हमारे पास कॉमन सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट नहीं था. व्हाट यू आर सेइंग इज कॉमन नेम. जी, कॉमन नेम और कॉमन सिटीजनरी अलग बात है. कि कॉमन नेम, कॉमन आइडेंटिटी इज अ डिफरेंट थिंग. So calling everybody Malaysians in Malaysia does not mean that the Malay Indians or Chinese are not discriminated and legally discriminated. तो हमारा कहना ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉमन नेम इज़ फाइन. उसको इस देश के लोगों से बातचीत करके जो चुने हुए लोग हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. ये नाम एक सरकार ने कू के बाद उसको हमारे ऊपर थोपा है, तो लोग कुछ इससे ना खुश हैं. अच्छा जी, concept is good. आप कहते हैं कि कुछ लोग. I mean, I really need to respond to this. Yes. See, unfortunately, the leader of NFP is trying to confuse things. You asked whether the name Fijian is applicable or not. Are you proud to be Fijian? Yes, we should all be proud to be Fijians. The issue of whether ki equality hai ki nahi, obviously is a different issue. That's the most important issue for our people. That is the basis of our complaint. Please let me finish. Come on. Let's have some decorum. The issue is this. Common name nahi raha.
we need to have a common name. 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में, 1990 कॉन्स्टिट्यूशन में, 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ बिल ऑफ राइट्स वगैरह रहा, बट हाउ इट वाज अप्लाइड एंड द एक्सटेंट ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इज द क्वेश्चन. ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में भी सबके नाम ऑस्ट्रेलियन है, बट ऑस्ट्रेलिया में भी तो डिस्क्रिमिनेशन हुए है, बट इसके मतलब नहीं कि सबके बंद कर दो ऑस्ट्रेलियन बोले के. That's the whole point. So they are separate issues. Common name है, Fijian है, right है. 1997 constitution में भी everybody was called a Fiji Islander. In terms of the What was wrong with that? Can I finish, please? नहीं, Come on. देखो जनाब सैयद खयूम जी, आप पिछले 7 वर्षों से इस रेडियो स्टेशन पर बात कर रहे हैं. मैं ये कहता हूँ कि जो सही है आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं. आपका ये कहना है, मेरा कहना ये है कि जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम होना चाहिए. कॉमन नेम को लोग स्वीकार करेंगे. ठीक है, तो मतलब यही सवाल है. See, this is the point. These people are confusing it because the point is this. हम fundamentally इनकी पूंजी प्रॉब्लम है. इनकी fundamental problem है कि maybe he has not done it, but his predecessor Raman Singh, his friend other party member Atar Singh, they've all go and sat together with Sodelpa, where Labour was, and Sodelpa has an issue with everybody being called a Fijian. वही उनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम. दिस इज वाई घूम की बात करेंगे. द कॉमन नेम ऑफ फिजियन, everybody is called a Fijian, the country's name is Fiji, fundamentally, right? The issue about applicability of rights is obviously is there, it's in the Bill of Rights, its application, but पहला मर्तबा है फिजी में कि apart from having a common name, you have an electoral system now that does not distinguish people along the ethnicities, right? ये नहीं कि Indian open, Fijian open, Fijian communal, वो सब चीज नहीं है. So what I'm saying, this is a whole part of a holistic approach. In the same way we're using Australia as an example. Same thing with Australia. Let me go back and again make my point. सब कोई जो Australian citizen Australian है. इसके मतलब नहीं Australian Aborigines or immigrants are not treated well or there is no racism. Of course there is. And there you have various mechanisms through the law, उन लोग की anti-discrimination commission है वगैरह, you implement that. और पहला मर्तबा है कि फिजी में जो बिल ऑफ राइट्स इतना एक्सटेंसिव है, where we focusing on socio-economic rights too. We have, for example, legal aid commission अब constitution में डाल देवा गया है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों की भी मदद कराई जाए. So all of these obviously differences exist in society, but I think we probably need to move along. And the point is this. I accept his point. Just because one is called an Australian, or one is called a Fijian, or one is called British, doesn't mean that people will always be treated equally. That's why the law is there. In the same way, that's why in the same way we say we should not kill each other. It does not mean that people won't murder each other. You see what I mean? So the law is there to protect it. And for the first time, you now have a constitution that has got all these safeguards in it. एक और पॉइंट Thank you. मैं कहना चाहता हूँ. कॉमन नेम 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में था, फिजी आइलैंडा, वो रजामंदी से हुआ था. मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो विधान है हमारे ऊपर थोपा गया है और इसमें जो कुछ भी लादा गया, जो लोग इससे खुश नहीं उनका अधिकार है. ओके, थैंक यू बीमन साहब. मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज हम लोग वही बात कर रहे हैं बार बार, तो लेट द पीपल, यू कैन vote for, if you are a proud Fijian, you can text me on 825 and tell me that Of course, yes, we I'm are a all proud Fijians. Or, That's why we are here. Yes, Bevan Sahab, actually, do you support secular state? बीना जी, ये भी सवाल मुझसे बार बार पूछा गया और मैंने बार बार इसका जवाब दिया. मैंने बार बार ये कहा कि नेशनल फेडरेशन पार्टी की सदा ये नीति थी कि सेकुलर स्टेट का हम समर्थन करते हैं और सेकुलर स्टेट होना चाहिए. क्या है और हम वेरीफाई करें. हम बहुत बार इसको कह चुके हैं कि कोई भी धर्म को किसी से ऊपर करने की किसी के अधिकार नहीं है. सभी धर्म, सभी जात की मान्यता बराबर होनी चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं. थैंक यू बीमन और सदा किए हैं, हमारी पार्टी ने किया. थैंक यू सो मच. मैं क्यों ये सवाल मैंने किया, डिस्पाइट वी ऑल कॉल फिजियंस, हमारे अलग अलग मजहब को, धर्म को प्रैक्टिस करने की हमें पूरी आज़ादी दी गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी था. तो वैसे एक बात बताइए. Not specifically, no. That's wrong. There's misinformation. That's wrong. That's not misinformation. I'm not a lawyer, but if you look at the derogations in the Bill of Rights in this constitution, जनाब सैयद खयूम, आप जिसे कहते थे कि बिल ऑफ राइट्स में सब है, बट इफ़ यू लुक एट द डेरोगेशंस, जो उसमें डेरोगेशंस है उसको अगर अभी अच्छी तरह से आप देखो तो उसको भी हम गलत कह सकते हैं कि उसमें जो सब आप दिए हैं
वो कोई भी सरकार उसको Okay. बदल सकता है। हो भी सकता था Actually, you are not a lawyer, so you should not probably talk about the derogation. You said you're not a lawyer. There's a science to it. There's a way that is interpreted. But let me just make the point. Secular state के मतलब ही है, apart from the fact कि you respect सबके मजहब, धर्म, whatever, it's not to do with जात per se, it's to do with मजहब, right? जी. Now, all it means secular state कि section 4 says the state must always be neutral. And the state must not push any religion, but it must be neutral because सब कोई टैक्स पेयर्स है मान लो। अगर हम लाइन में खड़ा है और अगर हम असेंबलीज ऑफ गॉड मेंबर चर्च में जाता है, हम मेंबर ऑफ द चर्च, अगर वहाँ जो काउंटर पे जो सिविल सर्वेंट सर्व करे है, हम अगर 10 पीछे है वो नहीं सके हमसे पहले तुम आगे आ जाओ बिकॉज हम लोग सेम चर्च में है। या अगर हम हिंदू है तो हम बोलो हम हिंदू ब्रदर के आगे आ जाओ। Or if I'm a Muslim minister for education, I give all the money, or have a bias towards giving to Muslims. That's basically the secular state is neutral. You don't push any particular agenda. But Section 22 gives everybody the right to practice their religion, even in private or in public. So I think that's very. and NFP obviously there's no doubt, and we have to acknowledge they've always stood by that. There's no doubt about that. But the point is this: there are some of the other political parties that have an issue and they're going around spreading misinformation. वही मेरा अगला सवाल है बेबस साहब कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहते हैं कि ईथो की पीपल विल लूज देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर रिलीजन एक्सेट्रा। गरसे इज सेइंग दैट इट्स टाइम फॉर द फिजियंस टू क्राई। आप इनको ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? व्हाट डू यू या मेरा बीना जी, जैसे मैंने कहा कि जो सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो पहले भी विधान में था, 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में था, और उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी किसी भी तरह से इसको चेंज करने के लिए, अलग करने के लिए इसका समर्थन नहीं करेगी। और हमारी देश जो है ये अंतर्जातीय देश है, अंतरधर्मीय देश है, सभी तरह के मजहब है और सभी को ये अधिकार होना चाहिए कि जैसा वो चाहे, जब चाहे, जहाँ पर चाहे, अपनी जो धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू बिमन साहब। वैसे बालादास को सुना गया ये कहते हुए कि अय्याज साहब सिर्फ मुस्लिम्स का फेवर करते हैं। आफ्टर द ब्रेक दैट क्वेश्चन विल बी पुट टू एनएफपी। वेलकम बैक टू आईना। और आईना में आज लीडर फॉर नेशनल फेडरेशन पार्टी बिमन प्रसाद और साथ में फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद कयूम हमारे मेहमान हैं। बिमन साहब, एक और आपने कहा कि यू सपोर्ट सेकुलर स्टेट और ऑन द अदर हैंड ये टिप्पणी जब की जाती है एंड आप ही के एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर श्री बालादास नेमली उन्होंने किसी पॉकेट मीटिंग में कहा कि अय्याज साहब इज़ ओनली फेवरिंग मुस्लिम्स, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बीना जी, जब से मैं लीडर बना और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं उनको मैंने एक बात साफ करके बताया कि हमारी जो अभियान इस चुनाव में होगी वो विषय पर होगी, इशू बेस्ड कैंपेन। इसको हम अच्छी तरह से ओपनली, ट्रांसपेरेंटली करेंगे और कोई भी उम्मीदवार अगर मजहब या जात या किसी और आधार पर अभियान रचता है तो उसका हम घोर खंडन करेंगे और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैंने इस बात को बहुत बार लोगों के साथ क्लियर किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग और ख़ास करके जो अन्य के पार्टी के लोग हैं वो ये एक तरह का जो अभियान है कि नहीं ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी पार्टी की बात हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि किसने आपको ये बताया और कहाँ इसका एविडेंस है, लेकिन अगर इसका एविडेंस हो तो आप हमें दीजिए। लेकिन मेरा ये मैं ठोस रूप से देश की जनता को ये बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी में सभी मजहब, सभी धर्म के लोग हैं और ये तो नहीं हो सकता है कभी कि हमारी पार्टी में जात पात पर बात हो, क्योंकि सभी जात के कैंडिडेट्स हमारे भी उम्मीदवार हैं और अगर हम खुद ऐसा करेंगे तो हमारी कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बकवास है और मैं जानता हूँ कि अभियान के समय लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ जी, आपने एक बार बता दिया, लोग समझ के इशू बेस्ड कैंपेन इस चुनाव में रन करेगा। थैंक यू। अय्याज साहब, यूड लाइक टू कमेंट ऑन दैट? वेरी मच सो। आई मीन द थिंग इज कि हम लोग के ढेर रिपोर्ट्स मिले हैं, हम लोग के ढेर जो उनके सपोर्टर्स है ऑब्वियसली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स में जावे हैं
and they do tell us कि बताया है हिंदू मुस्लिम मद्रासी कुड़वी ये सब बात हुए. I hate to say this, but I know there's some emails I've been told have been circulating. Excuse the audience, Kattu, and all these things are being said, of course. And some people may have been privileged to these emails. The point is this. बाद में सुने एमआईएस बोले, एनएफपीपी बोले, लेबा बोले, सोडेल्पा तो ढेर जात पे बोले, सोडेल्पा भी सके बोले हम लोग के ढेर जात के एवरी ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड, बट हम लोग रेसिस्ट नहीं है. एवरीबॉडी नोज दैट उन लोग के जन जितना भी कैंपेनिंग है इट्स अलोंग द लाइंस ऑफ एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन. तो लोग भी सके खड़ा के बोले हम लोग के भी सब जात के, बट बोला तो हम लोग कैसे बोलेगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ एनएफपी कि प्लीज अपन कैंडिडेट्स लोगों के बताओ, इश्यूज पे फोकस करो, एंड वी कैन गिव हिम I can tell him afterwards कौन जगह बताया. I told him we got reports in Sabu Sabu in Nandi in Mariamma temple. There were two of his candidates who said these things कि बोले because हम मुसलमान हैं तो हम के लिए मुसलमान करता है. The point is this, we have to move away. हम नहीं आए बेटा NFP सोडल्पा and all this. Point is this, as a country हम लोग कभी progress नहीं होएगा अगर हम लोग जात पे, मजहब पे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब संगम वर्सेस सनातन धर्म, मुस्लिम लीग, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, लाइक हम एग्जांपल दिया है, जोन टाइम आपके टेप में पानी नहीं आवे हैं, आप मनता कि आपके टेप में पानी आवे, आप पूछेगा कि कौन सीईओ है, कौन मजहब के है, कौन धर्म के चेयरमैन है, कौन पाइप प्लमा है. जोन टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पूछे ये सब बात नहीं. What we want is we want the best people to do the job. The question that should be asked कि जोन सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा राइट वे सेलेक्ट भे कि नहीं, अगर वो पर्सन के अपॉइंट कर देवा गए है वो अपन काम करे है कि नहीं, अगर वो करप्ट है उसके हटावा गए कि नहीं, वो इनकॉम्पिटेंट है उसके हटावा गए कि नहीं. That's what we should be focused on. At the end of the day, the issue is all about service delivery and we need the right people for the job. It's a very, very simple thing. It's nothing to do with NFP or Fiji First or whatever. My point is this, as a country, और अगर आप Fiji First के देखेगा, हम लोग के जितना campaigns में, we don't talk about things like this. We talk about service delivery, हम लोग कौन चीज़ करा है, हम लोग की विजन कौन चीज़ है. और एक और पार्टी, लेबर पार्टी पे भी सब बात हुए. अभी एक है वो वासुदेव शर्मा है ना, आई थिंक उसके नाम है, लेबर पार्टी के, वो बताए से CFL हैज़ कन्फर्म दिस विद अस कि बताइए इसकी बोले प्राइम मिनिस्टर के बोले कितना 40 मिलियन डॉलर्स बोले चाइना में उसके बैंक अकाउंट में है बोले, बट हम लोग बोले वो पैसा नहीं सको बोले उसके डिटेल्स ले बिकॉज बोले कम्युनिस्ट कंट्री है. तो व्हेन CFL आस्क्ड हिम तो वो बतावे बोले नहीं बोले रिपोर्ट नहीं करना, ये तो बोले खाली गाँव लोगों की खर्तीन रहा. यू सी व्हाट आई मीन. द पॉइंट इज दिस इज द ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कि जोन लोग सोचे कि लोग उल्लू लोगों ने जोन चीज मुंह में जहन में आए मुड़ी में आए बस बोल दो, खाली कोई हालत से वोट मिल जाए. We need to move away from this. नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि नेशनल फेडरेशन पार्टी इस तरह के अभियान को बिल्कुल खंडन कर रही है अगर कोई भी बोल रहा है. लेकिन एक बात वीना जी, जनाब सैयद ख़यूम कह रहे थे, जनाब सैयद ख़यूम को ये भी देखना चाहिए कि सरकार में किस तरह के अपॉइंटमेंट्स अभी तक हो रहे, पिछले 7.5 वर्षों में किस तरह के अपॉइंटमेंट्स, बोर्ड में किस तरह के वादा इन्होंने किया था. जब ये सरकार आया था तो ये कहते थे कि एक आदमी एक बोर्ड से ज़्यादा में नहीं बैठेगा. अभी आप देखो क्या क्या हो रहा है. सिविल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट्स है, बहुत सारे सवाल हमारे लोगों के सामने हैं. तो आपका कहने का नहीं सुनो, आप सुनो, अगर जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, ये सब जो रिकॉर्ड जनाब जी कह रहे हैं, तो इस पर भी हम बात कह सकते हैं कि पिछले 7.5 वर्षों में अगर बारीकी से हम देखते हैं, जो खास विषय हमारे लोगों के प्रति है, जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो गरीबी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो एजुकेशन सर्विसेज है, अगर इस पर हम बारीकी से बात करें तो जनाब सैयद ख़यूम ये बहुत ज़ोर से नहीं कह पाएंगे कि ये सब ठीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लोग हमसे बात कर रहे हैं. जब अभियान में हम जाते हैं तो कहते हैं, अभी फिजी फेस्ट के एक उम्मीदवार हमारे दोस्त डॉक्टर रेड्डी जाकर कहीं कहते हैं कि $100 में आपका खर्च, $100 हफ्ते में आपका खर्च पूरा हो जाएगा. तो इनके पार्टी में भी लोग हैं जो जाकर कह रहे हैं, और मुझे पता चला कि
कुछ फिजी फेस्ट के जो कैंडिडेट है वो जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि हम सोडल्पा के साथ है, वोट फॉर एनएफपी इज वोट फॉर सोडल्पा। तो कुछ सोडल्पा वाले जाकर कहते हैं कि वोट फॉर एनएफपी इज वोट फॉर फिजी फेस्ट, क्योंकि फिजी फेस्ट के साथ ये कोलिशन बनाएंगे। हम कितनी बार ये कह चुके हैं अखबारों में, आपके हर रेडियो स्टेशन पर, कि एनएफपी किसी के साथ कोलिशन में नहीं है। एनएफपी खुद चुनाव लड़ेगा और हम चुनाव के बाद ही देखेंगे हमें क्या करना है। तो बहुत सारे बातें हैं जिस Thank पर you, हम Biman Sahab, you brought that up. Can I just make one point? He's going sidetrack now. नहीं, नहीं, My sidetrack नहीं, my own point. No, sidetrack he नहीं। had asked you about the appointment of people in Yes. different boards of one ethnicity. The नहीं, point is, जो बोले Ethnicity का बात मैंने नहीं किया, आप कर रहे हो। नहीं, that's how you मैंने- started मैंने- off. You started off नहीं, by saying मैंने कि कहा ये लोग कि- बोले कि एक बोर्ड नहीं, पे नहीं, नहीं। एक जन बोले खाली एक बोर्ड पे बैठी. हाँ। The reason why we had to do that, unfortunately, was very people like him, including the other political parties, मैं- ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैं लॉबी खूब का- करके ये लोग मैं- जाके ट्रैवल सैंक्शंस कर रहे थे. मैं coup का समर्थन They कभी are नहीं the- किया they और are- मैं नहीं, कोई भी- but नहीं, forget देखो- forget the coup. But what I'm saying, I'm giving an example as to why we had to use one person on various different boards because they were travel sanctions. और कोई तो आगे हाथ नहीं रहा. No, it's not a lame excuse. It's a fact. The people were coming forward. This is why we had to put people on various boards. Okay, Biman साहब आपको मौका देंगे। बिमन साहब आपको मौका देंगे। Conflict of interest है, उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? What conflict of interest? Give me an example. I'll tell you. सीजे पटेल का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है। ओके, ऐसा है कि एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक्सक्यूज मी, ब्रेक का वक्त हो गया है। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू विद दैट। वेलकम बैक टू आईना। और आईना में एक बार फिर से अयाज साहब और साथ में बिमान प्रसाद जी आज हमारे मेहमान हैं। ओके अयाज साहब, वो क्लैरिफिकेशन कि किसको कहाँ बिठाया जाता है। ओके, वुड यू वांट टू गिव अ क्लैरिफिकेशन एज टू मेरिट्स पर लोगों को बिठाया जाता है जहाँ पोजीशंस दिया जाता है? Of course, I mean we've said that, but I mean Bhiman was saying वो- something. वो- Let me अच्छा, complete. उस पर बड़ी सवाल है जो Let him complete. मेरिट की जो बात है उस पर बहुत ही बड़ी सवाल है। इस सरकार के जितने भी Then अपॉइंटमेंट you're talking about CJ Patel. Tell me about CJ Patel. नहीं, उसका Tell me जो about CJ हाँ Patel. उसका जो सीईओ है उसको आपने एफएनपीएफ बोर्ड में रखा, उसको आपने फेका बोर्ड में रखा और उसको उस कंपनी को आपने रेवा डेयरी को बेचा। उस कंपनी को आपने जीरो ड्यूटी कंसेशन देकर जो क्रीम है उसको इंपोर्ट करने के लिए दिया। ड्यूटी मिल्क पर आपने 15% से बढ़ाकर 32% किया और दाम दूध की आज इतनी ज़्यादा हो गई कि जो गरीब माँ है अगर अपने बेटे या बेटी को एक गिलास दूध देना चाहती है तो वो सोचती है मैं कहाँ लाऊं। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, ये सब right. Okay. अपॉइंटमेंट, Can I respond to that? ये सब पॉलिसी मैटर है। Can I Okay. respond to that? Yes. Okay. The price of milk has got nothing to do with what he's talking about the appointment or the financial control of CJ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ Let me है। explain. अच्छा। Let me नहीं नहीं explain. नहीं आप देखो अच्छा, let him आप talk. लोगों को बहकाओ मत भाई। बिमन, नहीं बहकाओ वाला बात नहीं यार, हम बात अरे तो सुनो। नहीं बिमन Let साहब me finish. बात सुन ले, बात Let me सुन ले। सुनो, लेकिन जी। सिंपल नहीं, चीज नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर से मैं अच्छा। बता दूं, अगर आप समझे नहीं तो मैं फिर से बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अपॉइंटमेंट आप करते हो और फिर उसी कंपनी का सीईओ, उसी कंपनी को आप एक सरकारी जो कंपनी उसको बेचते हो, फिर उसको ड्यूटी कंसेशन देते हो, फिर ड्यूटी बढ़ाते हो और वो वहाँ से क्रीम और ये सब मंगा कर मिल्क प्रोडक्ट यहाँ बनाकर फिर बेचते हैं, दाम इतना ज़्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह के अपॉइंटमेंट, और जब मेरिट पर अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो जो लोगों की सेवाएं हैं, लोगों के ऊपर जो असर पड़ता है वो बुरा होता है। Okay. यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है बिमन अच्छा, साहब, let me just tell you one thing. जी। See, Biman and NFP unfortunately has this problem. It's not a No, problem. it is a pro- गरीबों के लिए अगर No, हम no, बात no, करें अच्छा, let बिमल me साहब, finish. एक- नहीं, एक बारी-बारी they से बात have- करें। they have a problem कि they don't really know how to follow logic. वो लोग सब चीज नहीं बोले कोई बोलता मैं खिचड़ी बनावे, ये पूरे सरकार की लॉजिक पिछले 7 सालों से ठीक खिचड़ी बनाए। Let me finish, come on. But you can't Let be me making finish. statements. But you are making No, statements. no, I am making statements as a matter of fact. I'm making statements as a matter of fact. Let me finish it. Let me कि finish. आप ये एक्सप्लेन करो कि Veena, I आप- think you need to अच्छा control. बिमल साहब, ऐसा करते हैं जब लेट वन पर्सन टॉक एट अ टाइम प्लीज। जब आप बोल रहे थे, एजी साहब सुन रहे थे, नहीं, आप- अब मैं बोल रहा उनको हूं तो बोलने आप मुझे दो। रोका रहे हो। तो जी नहीं,
जब आप बोल ठीक है, चुके बोल- पूरा, दे दीजिए मौका भाई। 2 बार आपने एक ही मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। अब देखते हैं इसका जवाब में एजी साहब क्या कहते हैं। What Bhiman fails to tell you कि the price of milk in New Zealand has gone up by 115%. Let me finish. Let me finish. The world price of milk has gone up दुनिया भर में because China और India में, as he knows, he's an economist, the middle class in India and China are growing. There's a That demand doesn't for milk. explain the duty rise. No. Explanation Explain. सुन ले, Wait, फिर let बात me- नहीं, वो let- गलत let me explanation finish. Let me कर ले, finish. सुन ले। Let me finish. जी। At the same time, हम लोग फिजी में we drink 77 million liters of milk a year. We produce only 10 million liters of milk a year. ठीक है? Now, what is happening is because we are becoming more dependent on imports. But why ठीक did है? you raise the duty We from are- 15 to we- 32%? We are becoming dependent on imports. At the same time, what we need to do, we need to take a long-term goal, a vision, long-term vision on कि कैसे हम लोग ये वाला जो डिफरेंस है फिक्स करेगा. रेवा डेयरी, as you know, कितना भारी करप्ट रहा. रेवा डेयरी was losing money, it had no money for it, absolutely no money. The government was able to separate the two entities. कोऑपरेटिव है जो फार्मर्स हैं, जो प्रोसेसिंग आर्म है, जो फैक्ट्री है, उसके बेचा गए. And we got $10 million for it. Everybody knows about it. That was bought by a company called Southern Cross Foods that is managed by Mahendra Chaudhary's son-in-law. ठीक है? Mahendra Chaudhary's son-in-law is managing Southern Cross Foods. So this guy is mixing all of these No, things. no, up. I'm not No, mixing. my point is You- this. you No, hang answer on, the hang on. question. Why No, did no, you no. raise the Hold on. duty Yes, from 15 I'll to explain. 32%? Let me get to it. We need to be able to give protection to local production. जो रेवा डेयरी है, कौन के दूध खरीदे उलोंग दूध हम लोग के फार्मर्स के खरीदे है. अभी अगर आप अलाउ करेगा न्यूजीलैंड के जितना दूध है वो लोग से कहीं डंप कर दे. जितना जो डेयरी फार्मर्स है वो लोग बंद कर दिए हैं दूध बेचे के, बिकॉज द प्राइस ऑफ द मिल्क इज लॉट मोर चीपर देन आवर्स. So this is a very classic case. He knows. He's an economist. He should know. I'll explain. I'll explain what has happened. Bina. Let him explain that. Many countries have also given protection to local production to be able to increase local production. And this is precisely what has happened. आज बा में चिलिंग प्लांट है, आज लोटोका में चिलिंग प्लांट है. पहले जो कोई बा में रहा, कोई लोटोका में रहा, लोग अपन दूध नहीं बेच पाते, चिलिंग प्लांट नहीं रहा. Those people are now getting about $250 on about 4 cows a week. This is the type of steps we have taken. At the same time, there is no VAT on powdered milk. He forgets to tell you that. At the same time, the price of milk recently has come down. He forgets to tell you that. At the same time, what has actually happened is government is giving import करी से गाय to give more cows जो high yield है और दूध मिले है जिसमें गाय में से to farmers कि हम लोग और दूध प्रोड्यूस करो. But at the same time, what he also forgets to tell you कि जो टाइम ये गवर्नमेंट अपॉइंट बहरा, अगर आप $8,400 से जस्ती कमाते रहा, आपके टैक्स पे करेंगे पड़े रहा. I think you should नहीं, you should because you're talking about cost of living. $16,000. come on, let's not- $16,000 let अगर me- आप earn करेगा तब आप टैक्स भरेगा. me- In other words, you're can getting you- more money can in your you- pocket. can you If your stop, children need to have free Okay, education, stop. they have more money in their pocket. No, let me. If you have, if your children are going He to is school, going you're beyond going to the more milk. money because you need to look at No. holistically. Listen, The listen. economy needs to look at No, let me holistically. explain ये what जो the नहीं real लेके situation जो नहीं चले हैं, No. इसके यही people लंबा समय एक पैकेट दूध लेके चले बोले ऐसे हो गए. But they don't look at it holistically. You can't run an economy based on the price of milk. You need to look जनाब at the सैयद holistically. कयूम बिल्कुल बकवास कर रहे हैं. मैं बताऊं क्या डेयरी इंडस्ट्री में. पहला तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस उसको ले लो, लेकिन ये जो ड्यूटी है 15% से 32% किया पिछले 5 महीनों में. एज ऑफ 30th में जो यहाँ का मिल्क प्रोडक्शन है, जो यहाँ के डेयरी फार्मर्स है, इट वेंट डाउन बाय 10%. अगर इनको यहाँ का जो डेयरी इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करना है तो क्या ज़रूरत है कि एक कंपनी को ज़ीरो ड्यूटी कंसेशन देकर यहाँ ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 32% करके और उसको ही मौका दो कि वहाँ से लाकर वो यहाँ दूध बनाकर बेचे. और मैं Okay, बताऊँ that's the प्राइस. नहीं question. सुनो Let him बीना answer जी the आप सुनो मैं आंसर कर रहा हूँ Let him answer. कि It's okay. उसके कारण बता रहे हैं कि वेट नहीं है. रेवा इंस्टेंट पाउडर मिल्क 350 to 500 ग्राम था उस समय 2006-7 में, अभी 690 450 ग्राम का. दिस आर जस्ट एग्जांपल्स. तो अगर एक लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी दुनिया भर में फेल हुआ है.
रेवा राइस इंडस्ट्री आप देखो, इट फेल्ड and they are doing the same thing. This is a failed government policy which has been tried in the past. It's not gonna work. All we are doing, ये केवल हो रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स गरीब के जेब से निकालकर धनी कंपनी को इस सरकार ने दे दिया है, एंड दे आर डूइंग इट इन द गाइज ऑफ प्रोटेक्टिंग द लोकल इंडस्ट्री. ये सही पॉलिसी नहीं है, सही नीति नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गलत नीति है. थैंक यू. आप इस पर क्या कहेंगे? आप एक बात और बताएं, जब आप you बात can करते disagree, but you बिमल know that's साहब- the fact. बिमल साहब, That's your fact. Import substitution has never worked. You know that. No, बिमल no, साहब, I एक know बात it has worked in some places. Okay, जब हाँ. कभी आप बात करते हैं जिस आप सुनते हैं, जब वो बात करते हैं नहीं नहीं, आप मुझे काट आप देते भी हो, उसको सुनिए। मौका देते हो आप. ऐसी कोई बात नहीं. अभी तक आपको सुन रहे थे ना. समय बराबर दो, हम अच्छी तरह से बात करेंगे. इसीलिए मैं आपसे ज्यादा सवाल कर रही हूँ. ये सही साहब अब because अपन बात बहुत भारी दोहराए, तब ऐसे हाँ, that's why. two minutes. और आप बहुत लंबा करके बोलते हो. Okay, it's a time for another break. वेलकम बैक टू आईना. और बिमल प्रसाद और हया सैयद के हम साहब हमारे मेहमान हैं. और आज हया साहब, यस, बिमल साहब ने जो कहा उसके रेस्पॉन्स में आप क्या कहना देखो, चाहते हैं? overall what he's saying, he's asking the public to look at just one aspect of it. भले import substitution नहीं वो कोई दूध में ऐसे है, but again his analysis does not take into account the fact कि the price of दूध worldwide has gone up. न्यूजीलैंड से हम लोग खरीदता रहा, पुराना सब लॉज रहा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से खाली सो खरीदे. वी आर चेंजिंग ऑल ऑफ दैट. जो फार्मर्स एंड ग्रास रूट्स पीपल दे अंडरस्टैंड, बट ऑल आई एम सेइंग, जो टाइम पीपल जो टाइम जाके सोचे कि कोई पॉलिटिशियन कुछ बात बोले हैं कि आप खाली एक चीज़ नहीं देखते थे, पूरा देखा जाए. जैसे हम बताए रहा, आई विल से दिस अगेन, जॉन पेसन $8,400 कमाता रहा पहले, उसके जस्ती अगर वो कमाता रहा उसके टैक्स पे करके पड़ता रहा. अब 16,000 तक आप टैक्स नहीं पे करो. अब आपके लड़कन के स्कूल फीस नहीं पे करे के है. VAT zero rated VAT continues on those items. Abhi you don't pay VAT up to a certain level of usage of electricity. What units reve. All these things have been put in place. So what we are saying to people, you need to look at holistically. And what some of these politicians are doing, उन्होंने एक बात लेके बस वही में रटे रहे हैं. अभी उन टाइम वेट वाला बात भी हमें बताया वगैरह कि बोले वो बोले विमान प्रसाद बोले लंबा से मैं ऐसा बोले हम लोग वेट गिरा देगा, बोले तुम लोग फ्रोजन चिकन खा पाएगा, मुर्गी खा पाएगा. The reality is this. अगर नहीं नहीं हम आप मुर्गी के लेवल पर मत उतरो जनाब सैयद क्यों नहीं तो मैं ये कहता था, talking again but I'm being आप बकवास करते जा रहे हो. आप अच्छा नहीं, अभी आप भी जवाब देना, अभी उनका जवाब नहीं नहीं, देना। बट बकवास मत करो यार, कहने सही दो। बात देखो बताओ. नहीं नहीं सही फिर आप जवाब देखो, दो। अब हम भी सबको बताया कि आप बकवास करते हैं, बट हम नहीं बोला है, राइट. आई कैन से दैट टू, बट आई हैव नॉट सेड दैट. आई एम ट्राइंग टू हैव दिस, आई एम ट्राइंग टू चेंज द कल्चर ऑफ पॉलिटिकल डिबेट इन फिजी. That's what we're trying to do. All I'm saying कि it's very catchy है ना. जैसे अभी सोडेल्पा जाके बताया है कि बोले ज़मीन चला जी, तुम्हारा मज़हब चला जी, very emotive things, बहुत emotive चीज़ है. In the same way कि और हम लोग के नाम ले लीजिए, सब emotive चीज़ है. सेम वे अभी NFP जाए है, बताए इमोटिव पे बताया बोले वेट गिरा दिया, तुम लोग के बोले पेट में लात मार दी से खाना के दाम कमती हुई जी वगैरह. हमें एग्जाम्पल, हम गरीबी का दर 45% हो अब गया. यार फिर जनाब सैयद करीम जी कह रहे हैं कि इमोटिव फिर Will be given a chance to नहीं, answer. ये Will be given a नहीं, what I'm You- saying you is, need to complete- no, you are campaigning by using emotive words. You are saying कि गरीबी का जो दर है 34% से बढ़कर 45% हो गया, उसको आप कहते हो इमोशंस है. आप जाकर गरीब जो बच्चे हैं, माँ हैं, उनको देखो कैसे जी रहे हैं, तब आपको पता चलेगा ये इमोटिव है या नहीं इमोटिव है. आप ये नहीं कह सकते. let me finish. Can I finish? I mean, I've let him have his say. Yeah. I think I've given him too many times to interrupt me, and I have not said anything. Because the Okay, point is, because can I see आपके लिए बिना जो interrupt कर रही हूँ. no, the reason why he's getting all worked up is because he knows that fundamentally what we are arguing is correct. हम ये चीज़ बताए तभी उसको इंटरप्ट करे, बिकॉज उन टाइम वो बात करे हम कुछ नहीं बोलता है, हम चुप पे सुनता है, देना कि मैं रिस्पॉन्स. आदमी की ये भी चाहिए देखो कि कौन तरीका से पॉलिटिशियंस लोगों ने अपन आइडियाज़ भी लावे है.
ये नहीं कि झूठ बोल के इंटरजेक्ट करके बोले बकवास है, हम नहीं बकवास बोले अरे को अरे दफे भाई वो पिछले फिर नहीं आप ये आपके रेडियो स्टेशन है, आपके टेलीविजन है, आप जो कुछ कहना है। ओके मेमन साहब, एजी साहब, अभी आप दोनों के फेडर नीचे है, नथिंग इज गोइंग ऑन एयर राइट नाउ। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूं प्लीज, एक जब बात कर रहा है, जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो तो आप उसे सुने एंड देन यू विल बी गिवन टाइम टू रेस्पॉन्ड। तो लेट्स हियर आउट फ्रॉम एजी कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद में आप रेस्पॉन्ड करना, ठीक है? वरना फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपके बात करने का फायदा भी नहीं होगा। सो ओके सेट, तो यस लेट्स कंटिन्यू। It's very hard, Veena ji, to keep a train of thought because with all these interruptions. Yes. But what I'm saying कि जो ये पॉपुलिस्ट चीज़ है ना कि बोला वेट गिरा देगा 15% से 10%, तो मुर्गी के दाम कम दी हुई जी। अगर आप एग्जांपल भी लेगा, $8 मुर्गी के दाम है, आप उसमें 15% ऐड करो, $9.20 हो जी। अगर आपको 15% से 10% कर देगा, मुर्गी के दाम हो जी $8.80, आप 40 सेंट्स बचाएगा। 40 सेंट्स में आपसे 2 चाइनीज लोली खरीदे। दैट्स माय बॉटम लाइन। The point is this. गरीब के लिए 2 चाइनीज लोली, गरीब बच्चे के लिए 2 चाइनीज लोली बहुत ज्यादा है। Again he is doing it. Chinese loli is not good for Bhiman, health. let me finish. नहीं Bhiman, let me finish. Okay. Come on. बीना जी मुझे फिनिश नहीं करने अच्छा, दें। जैसे नहीं, मैं नहीं, जवाब नहीं, देता नहीं, हूं, आप नहीं, ब्रेक पर no, चले no, जाते हो। no, ठीक come है, आप on. बोलिए, आपका स्टेशन है, आप जो कुछ बोलना It's not चाहें my बोलिए। station. Please, again, you see, this is a cheap, Please, this I is would cheap, not cheap shots. condone It's not any. cheap shots. It's very cheap shots. It's not cheap It shots. is cheap shots. It's Anyway, not let cheap me shot at all. it is cheap. Fundamentally this. The point is कि जो 40 सेंट्स बोले गिराए देगा, the point is this कि अगर 40% गिराए, 40 सेंट्स गिराए से you lose about $300 million. You had people from FERCA, RBF and Ministry of Finance, आप लोगों की जो on the record जो show है, Yes. they clarified कि what is the impact of these kind of things. अगर $300 million gap हो गए तो लोग ये पैसा कहाँ चले के आई? अभी तो अगर आप जाए के बताएगा ऑर्डिनरी फिजियन से कि हम लोग $300 million गिरा देगा, दैट मीन्स हम लोग कमती रास्ता बनाएगा, दैट मीन्स कमती रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा, दैट मीन्स कमती हम लोग वाटर पाइप लेके आएगा, पीपल विल गेट अनोइड बिकॉज दे वांट दैट टू कंटिन्यू। अभी हम लोग जाता कैंपेन करे, दे आर पीपल सेइंग टू अस, बोले देखो, बोले हम लोग बोले 1970 से बोले हम लोग के एरिया में बोले इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बोले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण बोले आए गए, बोले खाली 10 घर बचा, बोले प्लीज़ वाला भी बोले मांगे हो जाए, हम लोग बोले अपन डिपॉजिट दे दिया, पहले डिपॉजिट 10%, अब हो गया 5%. So these are the kind of things that we're focusing on. That's the thing that people need to answer. To help the poor people, और जो उसके figures है बताया 45%, I dispute those figures. बीना जी, आप इसी को मौका दीजिए कि let me. The point is this. The point is this, because you see, you can simplify. See, the economy you need to look at holistically. You can't just simplify it. यहाँ कर देगा सबसेट हो जाए. Let me just explain, Bina. That's my point. Thank you, Ayaz साहब, बेमन साहब, yes. Let me explain. Of course you are. पहला बात तो 3 लोगों को, 3 सरकारी सीनियर कर्मचारी को सरकार ने लाकर फॉर द रिकॉर्ड में बैठाकर और उनको जो हमारी पार्टी की नीति है उस पर बात करने के लिए कहा। पहला तो वो गलत कि उनको ये करना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो फैक्ट्स दे रहे थे, जैसे वेट रिडक्शन, मैं जनाब सैयद ख़यूम को बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में वेट को बिना बढ़ाने से 15% वेट पर 150 मिलियन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ। एक बार भी उन तीनों लोगों ने ये नहीं कहा कि 10% वेट में अगर हम करते हैं 15% से 10% होता है, तो जनाब सैयद को जब हमें जवाब दिए थे तो वो भी रॉन्ग था। वो कहते थे कि 33% रिडक्शन होगा रेवेन्यू में, वो गलत था। दूसरा 33% reduction on VAT collection. I didn't say revenue. This is collection. VAT collection, you said revenue. No, दूसरा बात ये है कि इनको ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि जो 256 मिलियन हो या 300 मिलियन हो, हमारी पार्टी की नीति है कि गरीबी का दर 34% से बढ़कर 45% लगभग हो गया। महंगाई का दर खाने पीने की पदार्थ में लगभग 60% की वृद्धि हुई, ट्रांसपोर्ट में मोर देन 50%। सभी चीज़ों की जो महंगाई है उसकी दर इतना ज़्यादा हो गया है। और हमारा कहना ये है कि वेट को हम गिराकर कुछ सहूलियत तुरंत हम लोगों को देंगे। और दूसरी कारण ये नहीं बता रहे हैं कि कहते हैं कि वेट ज़ीरो रेटेड है किसी आइटम में, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उस पर ड्यूटी कितना लागू किया
और इस सरकार के नीचे बहुत सारे जो खाने पीने की चीज़ हैं के अलावा जो ज़रूरतें हैं, केवल दाल चीनी आटा से लोग नहीं जीते हैं, बिल भी भरते हैं, ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं, टॉयलेट पेपर भी खरीदते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरे बराबर से देखना पड़ता है, पूरे तौर पर देखना पड़ता है। ठीक है तो हमारा कहना ये है कि अगर एक अच्छी सरकार आती है, अच्छी नीति वाली सरकार आती है, और अगर देश के उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ 1 साल या 2 साल में, तो 10% वेट पर भी 10% वेट पर भी हम शायद उतना रेवेन्यू ला पाएंगे जो 15% पर अभी ये ला रहे हैं। तो वो बात किसी ने रविवार को नहीं कहा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है, लेकिन मुख्य बात हमारी ये है, वो सरकारी नीति होती है, वो एक सरकार की नीति होती है, कैसे हम रेवेन्यू लाते हैं, कहाँ से लाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी की नीति ये है कि लोग हमारे इस देश में गरीबी के बोझ से बिल्कुल तंग आ गए हैं, महंगाई से बिल्कुल तंग आ गए हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि हम वेट को गिराकर 15 से 10% करते हैं, उससे हमारे लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरली है उस पर सहूलियत मिलेगा, तो क्या गड़बड़ी करते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू बिमन साहब। वैसे एक और आप अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि एनएफपी believes in that consistent investment in infrastructure is critical in generating economic activity and job creation. And that is exactly what the government of the day is doing, I believe. On the other hand, आप कहते It हैं only कि started in 2013 and 14. अच्छा, शुरू तो हुआ कहीं ना कहीं से, हुआ तो Actually, शुरू। no. Again, I Right. dispute that. But anyway, But I mean, you are talking about losing out on $300 million, right? वेट गिराकर 15% से 10% करेंगे। एक और आप इतना पैसा खो देते हैं। नहीं, और आप फिर दूसरी गलत ओर- कह रही हो। दूसरी मैं ये ओर- कह रहा हूँ कि अगर वेट 15% से 10% होता है वीना जी, How will you compensate for the तो shortfall? जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादा होता है, जो वेस्टेज सरकार में है, जो वन ऑफ एक्सपेंडिचर है 2014 बजट में, इन सभी को अगर हम लेकर साथ चलेंगे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि 10% में ही हम उतना रेवेन्यू ला सकते हैं। अगर उतना नहीं ला पाते हैं तो क्या गलत है? अगर हम वो पैसा गरीबों के जेब में देते हैं, बिजनेस कॉस्ट भी नीचे जाएगा, देश की उत्पादन बढ़ेगी, तो वेट जो कंजम्पशन टैक्स है वो कैसे काम करता है उसको समझना ज़रूरी है। और अगर ये लोग कहते हैं, अब जैसे फेका का CEO वो बिल्कुल ये कहता था कि अगर 20% भी वेट कर दो तो भी उसका सिग्निफिकेंस कम होगा, ये तो बिल्कुल बकवास है, उसको ये बोलना नहीं चाहिए। पहला तो वो राजनीतिक डिबेट में आ रहा है, और तीसरा वो जो कहता है कि वेट रिडक्शन विल बी इनसिग्निफिकेंट, वो भी गलत है। तो हमारा पार्टी की जो फोकस है इस चुनाव में वो ये है कि हम इस देश में जो गरीबी है उसका दर कम करना चाहते हैं, जो महंगाई का दर, अंतर्राष्ट्रीय जो जनाब जी कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, वो ठीक है, उसको अलग भी कर दो, तो भी जो सरकार की नीति है, जो ड्यूटी बढ़ाया, जो डिवेल्युएशन हुआ था कू के बाद, इन सभी को आप जोड़ो तो लोगों के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो इतना ज़्यादा है और लोग बहुत ही तंग आ गए और लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी बोले, हम इसको कम करेंगे। थैंक यू बिमन साहब। एक बात, एक मतलब रेडियो होस्ट होने के हैसियत से अक्सर जो लोग शिकायत करते हैं हमारे रेडियो पर, वो रास्तों के बारे में शिकायत करते हैं, वो ठीक ऐसे से बातों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में शिकायत करते कि यहाँ कभी मुश्किल से लोग शिकायत करते हैं कि आज मेरे घर में दूध नहीं है। I mean like observations लगता है आपको नहीं शिकायत करते हैं? नहीं शिकायत करते कि मेरे चलो घर में ठीक दूध है, नहीं, अगर कभी नहीं। लेकिन आपसे शायद नहीं करते होंगे। हमेशा आप जितने भी टॉक बैक्स ले लो, लोग ज्यादा कर शिकायत करते हैं, पुलिस के भेज दो, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर रास्ता यहाँ सुधारना चाहिए। बेसिकली मतलब कि ये लोगों की डिमांड है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारो, और सुधारने से क्या क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा। Just would you like to let me respond, please. The point is this. When Bimane said there's been mismanagement, etc., he knows exactly हम लोग के debt to GDP ratio कितना है. It's been one of the lowest now. We manage our finances really well compared to the previous government. The management of our fund is a lot better. हम लोग के जो deficit is very low, notwithstanding the fact कि we've been spending a lot of money in capital investment. हम लोग पैसा borrow करा है, पैसा borrow करेगा. फिजी में जितना government साइड पैसा borrow करी से, right? Because the fact is that we are spending more than we are collecting, but our ability to collect more has increased.
जो उनको सुपरमार्केट्स में कोई रन रहा लोग 3 केस रजिस्टर धरत रही, एक फ़का के लगे धरे खरतीन धरे, एक अपन खरतीन धरे, उन टाइम फ़का है तो कल एक केस रजिस्टर धरे, ऑल ऑफ दैट स्टफ वाज हैपनिंग. So we have increased, we've tightened the laws to be able to collect our revenue. The point is this, and I think आप right बात बोला है कि people fundamentally they understand, people understand. जैसे पहले रहा जो टाइम हम बताइए जैसे about international matters, for example जो तेल के दाम है ना, गैस के दाम है ऊपर हो जाए, we have absolutely no control over it until it lands in Fiji. वर्ल्ड मार्केट प्राइस जो टाइम यूरोप में ठंडा पड़े है तो लोगों के और गैस की ज़रूरत है तो गैस के दाम ऊपर चला जाए. अभी लेटली गैस के दाम नीचे गए, केरोसिन के दाम नीचे गए, पेट्रोल के दाम नीचे गए. एंड आई ओपनली सेड, एंड वी बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 18 months कि द प्राइस ऑफ फ्यूल इज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस. डिलिबरेटली सब टाइम बोलता. अभी हमें पीपल स्ट्रीट में बोले ब्रदर बोले कैसे वर्ल्ड मार्केट प्राइस है. पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज फॉर ऑल दीज ईयर्स, आई एम नॉट सेइंग विमान हैज डन दैट, बट फॉर ऑल दीज ईयर्स लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन सेइंग ओ बोले गवर्नमेंट बोले तेल के दाम बढ़ाए दिस. गवर्नमेंट नहीं करी से. The issue is what we've done is with Dr. Reddy, we've been able to get a template in which the oil companies के margins कमती देवा गए हैं. They had a higher margin now. So we review the price of oil, every quarter. My point is this, जो ordinary जो आपके listeners हैं, and I think a lot of them understand this, कि अगर आप वन टाइम इलेक्शन में जाएगा वोट करें, आपके सब चीज़ देखे के पड़ी, कि कौन गवर्नमेंट सबके इक्वली ट्रीट करे हैं, कौन आइडेंटिटी दी से, इकोनॉमी कैसे बढ़े हैं, कौन कौन मेन इश्यूज़ में हम लोग अभी परिवर्तन लाया है, रास्ता में, इलेक्ट्रिसिटी, वोटा में, फ्री एजुकेशन लाया है. हम लोग क्या फ्री एजुकेशन लाया है? फ्री एजुकेशन लावा गया कि हम लोग 4-5 साल में एवरी किड जो स्कूल में से निकले एटलीस्ट फॉर्म 7 एजुकेशन रही. हम लोग रद्द कर दिया है जो नहीं एथनिक बेसिस पे देवा जाए. हम लोग रद्द कर दिया है जो पहले देखा जाए तो नहीं कुछ जो डिफरेंट कौन जात के रहो तो तुम्हारा माँ को लोग स्केल करे. अब स्कॉलरशिप देवा जाए इन ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डिनरी जो गरीब पीपल भी है, हम लोग की कितना रास्ता में मिले, बोले भाई बोले टेल्स के जरिए बोले हमारा लड़कन बोले पढ़ लीने और पढ़े है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आस्किंग पीपल डू कि आप बड़ा पिक्चर देखो, आप लॉन्ग टर्म देखो. ई गवर्नमेंट के पॉलिसीज लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म व्यू कि हम लोग होलिस्टिकली कैसे इकोनॉमी एड्रेस करता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस स्मॉल थिंग्स दिस एड्रेस. आई एम आस्किंग पीपल टू लुक एट द लॉन्ग टर्म व्यू. थैंक यू. और एक और ब्रेक का समय हो गया है आईना में. वेलकम बैक टू आईना. और याद रहे आईना में द लीडर फॉर नेशनल फेडरेशन पार्टी श्री विमान प्रसाद जी और साथ में फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब एयाज सैयद खयूम साहब आज हमारे साथ हैं. मैं हूं आपके साथ ही वीना भटनागर. अनदर एपिसोड ऑफ आईना टुडे. और आज एजी साहब ने जो बातें कही है विमन साहब, पहला बात तो जनाब सैयद खयूम ये नए लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम जो सरकारी पैसे है उसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं. पिछले 7 वर्षों से ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट नहीं मिला. प्राइम मिनिस्टर महोदय ये कहते हैं कि अब हम नए पार्लियामेंट में उसको रखेंगे. अरे भाई 7 साल से आप लोग सरकार चला रहे हो. अगर गांव में लोग मंडलियां चलाते हैं तो अगर वो हर साल या कुछ भी चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, हर वर्ष अगर अपना जो ऑडिटर जनरल ऑडिटर का जो रिपोर्ट नहीं देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो ट्रेजरर को चेक कर देंगे, प्रधान को चेक कर देंगे. लेकिन ये सरकार ने पिछले 7.5 वर्षों से हमारे देश के लोगों को ये नहीं बताया है कि सरकारी पैसा का किस तरह से खर्च हुआ है, दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, वो ऑडिटर जनरल ही बता सकता है. तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो तो अलग बात है, वो जब निकलेगा तब हम देखेंगे कि सरकार की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कितना दुरुस्त है, ठीक है या नहीं है, वो अलग बात है. दूसरा बात ये है कि जो ये 2014 बजट है, जनाब जी कहते हैं कि बहुत सारे चीज़ सरकार ने किया है, हम मानते हैं. जैसे फ्री एजुकेशन, नेशनल फेडरेशन पार्टी ने 2001 में अपनी मैनिफेस्टो में कहा था फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, फ्री स्कूल बस फेयर्स. ये सब जो बातें हैं ये 1987 में बबांडा सरकार ने भी कहा था, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल. लेकिन पिछले 27 वर्षों में कू के कारण इस देश में कुछ नहीं हुआ.
और जो 2006 में जो coup हुआ है उसके कारण भी हमारे देश पर बहुत बुरी असर पड़ी है। और पिछले 18 महीनों में सरकार ने अपनी 2014 बजट में खास करके इन सब फ्री एजुकेशन और फ्री बस फेयर लेकर आया। नहीं, मैं बताऊं, और सभी को नहीं मिलता है, लगभग 90,000 बच्चों को फ्री बस फेयर मिलता है। फ्री एजुकेशन पहले भी था, मैं कभी फीस नहीं भरा था जब मैं स्टूडेंट था, प्राइमरी में भी नहीं भरा, सेकेंडरी में भी नहीं भरा, क्यों? रिमिशन ऑफ फीस था। जो गरीब बच्चे थे उनको रिमिशन ऑफ फीस मिलता था। अभी अगर आप देखो, जो बच्चे जो पेरेंट्स स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं वो अभी भी फीस भर रहे हैं, $10, $30 टेप। तो पे कैपिटा ग्रांट को इस सरकार ने बढ़ाया, वो सही है, उसको हम मान्यता देते हैं, उसको हम अपने नीतियों में भी रखा है कि वो सही चीज़ है। बस फेयर की भी हम मान्यता देते हैं, वो भी हम रखेंगे, क्योंकि हमारे लोग इतने गरीब हो गए हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ मदद मिलता है तो वो बेचारे उसका आभारी मानते हैं। लेकिन इधर दूसरे तरफ से अगर आप महंगाई देखो, जो सौदा $50 में मिलता था वो $100 में मिलता है। 52 वीक्स और 2600 जो बिल आप $50 भर रहे तो शायद अब $60-70 भर रहे हो। मेमन साहब, यू कैन कंटिन्यू। नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि ये ठीक है, कुछ पिछले 18 महीनों में सरकार ठीक किया, रास्ता वगैरह बना रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो ये सब सरकार करते हैं, ये हम मानते हैं, और ये गलत नहीं है। कोई भी सरकार चुनाव से पहले ये कोशिश करता है कि सारे जो छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, और गरीबों के लिए वो छोटे बेनिफिट नहीं, वो बड़े हो जाते हैं, और चुनाव के समय अगर उसको आप देते हो तो बेचारे ज़रूर उसके। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझते हैं कि पिछले 7 वर्षों में उनके ऊपर बहुत तरह की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या, जैसे मैंने बताया था, 12,000 जो डिग्री वाले बच्चे अभी काम खोज रहे हैं, जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर में रजिस्टर हुए। तो जनाब सैयद क़य्यूम जी ठीक कह रहे हैं कि छोटी छोटी अलग अलग बातों को मत करो। पूरे रूप से अगर आप देखो देश की जो प्रगति है, देश में क्या हालत है, गरीबी का दर क्या है। थैंक यू मेमन साहब, आप काफ़ी देर से बोल रहे हैं। अच्छा, जी साहब को रिस्पॉन्ड करने दें जी। अगर पूरे तरह से आप देखो तो कई ऐसे समस्या हैं, इसीलिए हमारी पार्टी ये कहती है कि हमारी जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, जो सामाजिक नीतियां हैं, सोशल पॉलिसी से एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज। वैसे आपके जो मैनिफेस्टो है ये मैंने देखा काफी लंबी, अगर उसके बारे में आप आईना में बात करेंगे तो नहीं, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उन सब बातों पर ध्यान देंगे। लेट मी सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से अबाउट। No, the again factually incorrect है. We have been carrying out capital works not just from last year. The Fiji Road Authority has been created. That's why the big budget has been allocated. Because अगर वो type of पैसा अगर आप देता है to the Department of National Roads तो आप जनता को कुछ होता है. In fact, we've done some analysis of it. जितना figures लावा गए जो past governments में जो budget रहा, we've had some people look at the figures कि बोले अगर वो जितना सब पैसा लोग every year budget में allocate करत रहीन, अगर वो पैसा right जगह spend होता तो अभी हम के रास्ता ये सब condition में नहीं रहता. जो नहीं रास्ता की condition में we are playing catch up. In the same way, I completely accept Biman's issue about कि health system needs improvement. Of course it needs improvement. It's been neglected for 30-40 years. पहला दफ़े तो फिजी में MRI मशीन आई से, पहली रहा नहीं तो शर्म के बात है, ये गवर्नमेंट MRI मशीन लाई से. All these kind of things have been put in place. Of course we need to continue to fix it up. Attitude भी civil servants लोगों के wrong रहा. जो बोले जाए कि 1970, 1990, 1997 कॉन्स्टिट्यूशन पर सब राइट रहा, नहीं राइट रहा. Actually the point is we had civil service people appointed कि जात पे अपॉइंट होता रहा. इनफैक्ट हम लोग जो टाइम आया हमें याद है एक लिस्ट ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट रहा तो लोग ब्रेक डाउन करें इंडियन, फिजियन, अदर्स, तो फिर लोग जात पे देख के वोट करते. ऐसे थोड़ा अपॉइंट करते रहें, ऐसे थोड़ा सिविल सर्विस चलावा जाए, मेरिट पे चलावा जाए. तो these are the sort of issues we've had to deal with. Of course lot more needs to be done. What I'm saying कि हम लोग के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, we've been managing funds properly. जैसे विमान बताया कि mismanagement, no, there is no mismanagement, and don't take our word for it. INZ, Moody's, Standard and Poor's, अभी recently IMF, all these international agencies, I understand विमान कोई शो में बताइस कि बोले जनता ये लोग Moody's लोन कैसे करे. No, in fact one time countries when they for example go out to raise bonds, one time simple terms one time कर्जा जाके लेवे है, when they look at internationally people look at the ratings कि कैसे ratings देवा जाए, B+, A+, A-, whatever it is, they look at those ratings. These ratings are important. All of these agencies have said that the economy is doing well.
we have now today in Fiji a number of things that are happening that are very positive. Of course, unemployment issue है, unemployment issue पहले भी रहा, but कौन सी long term view है कि कैसे हम लोग उसके solve करेगा, कैसे solve करेगा. The reality is also this. जैसे Bhiman would know this. अभी elections आया है. Nearly 312,000 voters are below the age of 40. पहला मर्तबा तो 18 year ओल्ड लोगों के देवा गए है voting rights. More of them are educated. Obviously, more of them will look for jobs. More of them are coming into the formal sector. अभी शिफ्ट हुए, अभी तो गन्ना कटैया लोग नहीं मिले हैं, because people are changing their type of employment they want. तो all of these are social issues that we need to address. हम लोग के कहने के मुताबिक ही आप holistically देखो, आप देखो कौन गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म विजन है, वही भी हम लोग सॉल्व कर पाएगा प्रॉब्लम. ठीक है. एक छोटा सा विषय मैं जनाब सईद खलीम से टिप्पणी करना चाहता हूँ. वो कहते हैं कि सिविल सर्विस, मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विस 1987 के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरिट था ही नहीं. लेकिन अगर अभी आप देखो सिविल सर्विस पिछले 7-7.5 वर्षों में, नॉट ओनली द कंपोजिशन ऑफ द सिविल सर्विस, जो कंपोजिशन है सिविल सर्विस का, उसको आप देखो, और जो अपॉइंटमेंट्स देखो आप, सिविल लिस्ट अगर आप 2012 का देखो, उसका हमने अध्ययन किया है, तो it's actually worse than what it was before. How is it worse? Because of the appointments, the composition of the senior appointments. Are you talking about ethnicity? I'm not talking about ethnicity. I'm talking about merit. I'm talking about merit, appointment of military officers, and the rest of it. So, you know, I mean, important चीज ये है कि ये सब बोलने से नहीं होगा, मतलब कि ये सब करने से होगा. अपॉइंटमेंट गलत हो जाएगा नहीं. I mean, because you say so. No, I'm not saying that. ये जो आप सिविल लिस्ट उसका अध्ययन करो, आप देखो कितने मेरिट पर अपॉइंट हुए, कितने नहीं हुए. और दूसरी बात, आपने अध्ययन किया? नहीं, मैंने अध्ययन किया. और दूसरी बात ये है, दूसरी बात वीना जी ये है कि बिना ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट लोगों के समझ पेश करने से आप कैसे कह सकते हो कि सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है? कैसे आप कह सकते हो? अच्छा, सिंपल क्वेश्चन लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट लोगों को देता है? ठीक है, लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन. Okay, very good. So let me get to the point about the fundamental. Let me get to the military appointments. Like I said, I again go to the travel bans. And people like him were involved in it. People like him used to go and court the Australians and the Kiwis and the Americans. You know, के cocktail में जाए. They're all part of the group. People like us did not support the coup. The politics. No. I'm talking about travel bans. Forget the coup. I'm talking about the travel bans. That's the issue. Are you suggesting that we call on the travel ban? This is what I am suggesting, is that in terms of the availability of people, जो मनता रहा अपन गोड़ आगे करके बोले हम लोग खड़ा आएगा और हम लोग की पोजीशन लेगा, परमानेंट सेक्रेटरी से लोग के भी तो वो लोग ट्रेवल बैन रहा. तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट जस्ट अ ट्रेवल बैन ऑन, अगर हमें मान लो ट्रेवल परमानेंट सेक्रेटरी बैन, खाली हमें ऊपर ट्रेवल बैन नहीं रहा, लड़कन पे, वाइफ पे, परिवार पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, अंकल आंटी, तुम्हारा कोई कजन पायलट है उस पर भी ट्रेवल बैन रहा. इट वाज सो एक्सटेंसिव. दैट्स व्हाई द लिमिटेड पूल ऑफ पीपल एंड वी हैव लुक फॉरवर्ड. As he would also not tell you कि the civil servant जितना सब permanent secretaries है सबकी contract end कर हो जी दिसंबर में, तो people reapply or new people can apply, so we have a better pool of people because elections हो जी तो more people will be willing to come forward. तो ये way से हम लोग सब changes करें. We need to address the situation. We don't want to live in the past, right? We need to see how we will address the future. Yes. The other issue was about the Auditor General's report. Yes, the Auditor General's report has not been released. The Auditor General report will be released in September. But my point is this. Auditor General's report will be released in September because everything that we did, every single thing that we did was politicized. So how can we expect a independent environment to be able to assess the Auditor General's report? So what we are saying, Parliament आई जो टाइम opposition बैठी, opposition के सब टाइम जो chairman रहे हैं, he or she will always be the chair of the Public Accounts Committee because they're basically running because they're scrutinizing. They can go back to 2007. कुछ corruption बे है, कुछ wrong way spend बे है, निकालो. Now और कानून भी तो आएंगे हैं. हम लोग के पहला मर्तबा तो कॉन्स्टिट्यूशन में फायके का इसे. तो Fiji Independent Commission Against Corruption has the full ability to investigate and prosecute. अगर मान लो अगर हम गवर्नमेंट से पैसा चोरी करा, ऑडिटर जनरल में से निकला रिपोर्ट, फायके
can arrest me. FACA can investigate me. My point सवाल is this. सवाल ये है The कि point क्यों is नहीं this. रिलीज कर रहे हो? I just answered the question. The सही question समय पर रिलीज होगा। is the politicization of these issues. My point is, हम लोग every single think thing. that's a lame excuse. Well, there is our opinion. There is your opinion. Yeah. There is our opinion. And I think generally Let's disagree. I think that generally the public of Fiji will accept that. And generally the public of Fiji will also know. हम लोग नहीं बोलता है कि कभी ये सब रिपोर्ट नहीं रिलीज हुई. रिपोर्ट हुई, रिलीज हुई, सितंबर में हुई, भाई खुले आम हुई. Bhiman, leader of opposition, Bhiman, so he can be the chairman of the Public Accounts Committee or one of his members. आप भी लीडर, आपके प्राइम मिनिस्टर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। वेलकम बैक टू आईना। और याद रहे आईना में आज विमल प्रसाद एन जनाब सैयद के साहब हमारे मेहमान हैं। वैसे द रिजर्व बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द ओनली एंटिटी इन फीजी विच एनालाइजेस द economy thoroughly, and when they release any figures it is backed by data and facts. What they say is that despite the constraints imposed on our country, there has been a consistent economic growth, and this year they project the economy to grow by 3.8%. So growth is supported by IMF as well as the mission was here. ठीक है। और आपको पता है फोरका गवर्नमेंट एजेंसी से उन लोग मुलाकातें की, प्राइवेट सेक्टर से भी मुलाकातें की। सो आप इसको करेक्ट एनालिसिस मानते हैं या नहीं? मीना जी, उसको हम ये पहले भी कह चुके हैं, और पिछले 7 वर्षों में जो एवरेज ग्रोथ है वो 1.7% है। हाँ, हम ये मानते हैं कि 2012, 11, 12, 13 में ग्रोथ बढ़ा, और उसका भी एक कारण है। अच्छा, मैं इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर कर दूं, पहले बाद में बात नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट बनना चाहती है, मैं आंसर कर रहा हूँ, आप क्यों मुझे अरे मुझे बात तो करने दो भाई। अगर खुद आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहती हो तो मैं क्या करूं? इधर हमारे जनाब सैयद कयूम भी इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हो। Being an economist does not necessarily mean। अब मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ केवल, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का commerce or finance. There's two separate things. There's two separate things. मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल सभी पर बात कर सकता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हम ये मानते हैं, ये हम नहीं कभी नहीं कहें कि पिछले 3 वर्षों में जो देश की उत्पादन उसमें बढ़ोतरी हुई है, और उसके कारण है, उसको हम अच्छे भी कह सकते हैं। जो सरकार जो रास्ते और इन सब की निर्माण कर रही है, जो पैसा बाहर से कर्ज भी लिया गया है, उसके द्वारा कंजम्पशन बढ़ा, जो डिस्पोजेबल इनकम है, IMF वही कहती है कि टैक्स कुछ नीचे हुआ तो लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है तो खर्च करते। एक बात और कोई नहीं बोल रहा है कि जो रिमिटेंसेस है, और रिजर्व बैंक आपने जो रिव्यू रिपोर्ट है उसमें कहते हैं, अगर हमारे देश में पिछले 7 वर्षों से रिमिटेंसेस, जो हमारे लोग बाहर देश में बसे हुए हैं, जो हमारे मिलिट्री वाले जा रहे हैं, जो हमारे पुलिस जा रहे हैं, जो हमारे केयर गिवर्स जा रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इस देश में आता है, और कंजम्पशन जो है, जो लोग खर्च करते हैं, तो उससे भी आता है। तो पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से सरकार की नीतियाँ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सही नीतियाँ थी, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक का खुद का जो फोरकास्ट है 2015 का, वो 2.4% है। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी ये इलेक्शन से पहले जो ग्रोथ हो रहा है, जो रास्ते बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, ये सब बन रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आगे चलकर अगर अच्छी नीति नहीं होती है, अगर अच्छी सरकार नहीं होती है, तो उस तरह का जो ग्रोथ है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, सुनो, कि अच्छी सरकार नहीं होगी, ग्रोथ सब बंद हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कि और अच्छे सरकार का मतलब ये है, करंट सरकार जो कर रही है, लेट देम कंटिन्यू, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। नहीं, अच्छे सरकार का मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट, एक ऑपोजिशन, जहाँ पर ऑडिटर जनरल्स का रिपोर्ट हर वर्ष मिलेगा, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, जहाँ पर जो सरकारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीति जो है, उसमें कंसिस्टेंसी होगा, और जिस पर लोग विश्वास कर पाएंगे। अभी हम ये कहते हैं कि ये जो उत्पादन में थोड़ी सी बढ़ंती हुई है,
ये डिलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हुई है। थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी है, उसको मानते हैं। रिबन साहब, मैंने एक लेकिन- सिंपल क्वेश्चन लेकिन- आपसे पूछा लेकिन- था, बड़े बड़े लेकिन- जो लेकिन इकोनॉमी आप- वाली बातें हमारी जनता नहीं, नहीं समझ लेकिन- पाते। let him finish. नहीं Let him finish. बिना अगर आप ही Let him finish. तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो आपको ये समझना है कि पिछले 7 वर्षों में क्या हुआ है। हाँ। और आप जैसे जनाब जी कहते थे कि अलग 1 साल की आप जो उत्पादन है उसको मत देखो, 2 साल की मत देखो, पिछले 7.5 वर्षों में क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारे लोगों पर क्या हुआ है, गरीबी का दर क्यों बढ़ गया है, बेरोजगारी का दर कितना ज़्यादा हो गया, उस सभी को आप एक साथ करके देखो तो इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अच्छा, अय्या साहब, आंसर दैट In क्वेश्चन। fact, I really don't know. It's very मतलब ये interesting. सब लोग जो एनालिसिस इनका है, आप मानते कि नहीं उसका गलत है, नहीं गलत है? नहीं, आप फिर भी अब उस पे आप अपना जो बात है वो नहीं, डाल रहे हो। मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाँ या मैं ना? ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने दिया है पिछले 2 साल का वो गलत है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 साल के फिगर लेकर एक कारण से वो हुआ है, ठीक है, उसके आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सरकार की रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छा। ये नहीं आप कह सकते हो। साहब, आप आंसर What I wanted to say was this. John, growth rate has been sustainable. It's been sustained over not just 2 years, but in fact about 4 years. Last time इतना जो growth बह रहा कल 2 मरतबा हम लोग की हिस्ट्री में बहे। एक दफ़े उन टाइम मोनोसाबू डैम बनत रहा, एक दफ़े 90s में टाइम डेर होटल वगैरह बनत रहा, वन ऑफ रहा। तो in the past 3 to 4 years, in fact I probably stand to be corrected, which probably could be more in terms of growth rate, sustainability, it has been growing. और जैसे अभी लीडर ऑफ NFP बताए से बोले consistency in policy मांगे after parliament. In fact, the policies have been consistent with this government. This is why जो बोले थोड़ा बहुत बोले private sector growth थोड़ा बहुत नहीं बहे हैं. In fact, the lending now by the banks has reached about $1.3 billion. So the liquidity is so high. No, but the fact is people need to have confidence. अब मुफ्त में झूरे में आदमी नहीं जाके पैसा बोरो करे लगी. They need to know कि environment stable है, law and order अच्छा है, जाने कि घर में होम इन्वेजन नहीं हुई, कि पॉलिसीज नहीं चेंज हुई, तब वो लोग जाके कर्जा ली, तब वो लोग जाके फैक्ट्री बनाई, तब वो लोग घर रेनोवेट करी या नवा घर बनाई. It's not as simple as that. It's a whole list of things. Just because liquidity है और भी नहीं बोरो simply जाके बोरो करी, और बैंक simply lend भी तो थोड़ा करी, because they know that if people are going to borrow without any backing on it, they don't have good equity, not good contribution, obviously they're not going to lend to them. So all of this is a culmination. ये सब एक साथ है, जो हम लोग के policies है, in particular in the past 3 years, has a focus, has a vision. Biman knows. In 2008, I had spoken to him. Right? I'm publicly first time बोलता हूँ बात. I had spoken to him. We did talk a little bit about the economy. I did say to him, he said a few things about the economy. हम बोला, why don't you come and talk to us? Why don't you come to a meeting? हम लोग 2008 budget यात्रा produce करे. हम बोला, come and talk to us about it. He did not come. My point is this. You never sent me a formal invitation. You don't need a formal invitation. No, but we spoke on the but phone. you and I said you can did come. invite me to come and participate in the last budget formulation, and I went there as professor of economics, and I made my contribution. But look, you can't expect me, and I have said this very clearly कि मैं और आपको जनाब जी भी 87 के बाद ये coup के विरोध थे. ये प्रजातंत्र के मानने वाले लोग थे, ये हमारे साथ लड़ रहे थे. लेकिन मुझे तो इतना दुख हुआ कि जब ये coup में शामिल हो गए, मिनिस्टर बन गए. लेकिन चलो वो तो अलग बात है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, Can I finish? He interrupted me. फिर से interrupt कर दी. नहीं क्योंकि फिर से नहीं. जनता के हित में काम करने के लिए आपके तरफ से बिना जी इंटरप्ट Let me करती है. finish. I had said to him, come over, we're having a meeting, we're having a discussion about the formulation. He did not come. That's why he chose to do that. Jonu bataya ki last budget mein I said there was a formal invitation sent out. This was an informal, we had discussions. And we were trying to get like-minded Fijians together. But my point is this, कि हम लोग के जितना जो मकसद रहा, जो हम लोग के पर्पस रहा, जो हम लोग के policies है, has been consistent. We have a long-term goal. We have a long-term vision. Again, I go back to that point. तो प्लीज़ टाइम आप लोग देखना, आपके लिसनर्स लोग के बोलता है, खाली एक बात पे नहीं देखो, पूरा होलिस्टिकली देखो. इन द सेम वे अगर आप सोचेगा कि आप एक कंट्री में सेकंड क्लास सिटीजन है, अगर आपकी डिग्निटी नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है, तो ऑब्वियसली यू वोंट फील अ सेंस ऑफ एलिजेंस. इट्स क्रिटिकल टू एनी कंट्री. बहुत ही अहम बात है
कि अगर आप कोई कंट्री में रहो, यू मस्ट फील अ सेंस ऑफ एलिजेंस, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। Belonging. Yeah. तो एंड यू मस्ट बी मेड फील पार्ट ऑफ इट। अमेरिका में एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया में आज बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका की, उसके फादर केनियन है। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ सिंपल एग्जांपल, बट आई एम सेइंग दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम यहाँ 40 सेंट्स मुर्गी में बचा लिया, बट आई एम गेटिंग ट्रीटेड एज अ थर्ड क्लास सिटीजन, व्हाट डू यू प्रीफर? अगर आप सोचता है कि बोलेगा ओ बेट गिरा दी 5%, बट लॉन्ग टर्म विजन को दीजिए, लॉन्ग टर्म, आई मीन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पीपल नीड टू कंसीडर दिस, एंड दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। पार्लियामेंट आई, God willing, Parliament will be appointed after on the 18th. We'll know who the winners will be. Within 2 weeks of the winners being announced, Parliament needs to be convened. Parliament needs to be convened. Don't time leader of opposition आई Parliament में, they'll be given the chairmanship of the Public Accounts Committee, and the Auditor General will be there. My point is सब चले लगी। आई एम सेइंग, हम एक खाली लास्ट बात कि वी मस्ट बी फोकस ऑन द फ्यूचर एंड वी मस्ट ऑल वर्क टुगेदर। हम लोग यही बात बोलता है, वी मस्ट वर्क टुगेदर। तबे से हम लोग की जो कैंपेन है, हम लोग की जो लीडर है ऑफ द पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर, जितना हम लोग की कैंडिडेट आप देखेगा, वी ऑल टॉक अबाउट द फ्यूचर, वी टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन डन, what we should do and where we should be in a few years time. That's all we are talking about. मीरा जी एक ब्रेक का वक्त हो गया देना सर, इसके बाद में आपको मौका जरूर देंगे। देश की धड़कन रेडियो PG2 का ही प्रसारण है। वेलकम बैक टू आईना। और बहुत ज़बरदस्त आज ये जो टॉक बैक शो है आईना का, और विमान साहब, यस यू आर गिवन द चांस टू टॉक नाउ। जनाब सैयद क्यूम जी 87 के बाद प्रजातंत्र के पुजारी थे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो देश की आर्थिक स्थिति होती है, जो विश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वीना जी, ये एक ऐसे समय आता है जब कि रूल ऑफ लॉ, जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होती है, लोगों की जो अधिकार है उनकी मान्यता दिया जाता है। और कोई भी देश में कू के बाद कू सरकार कभी भी कुछ भी कहे, वो कितना भी अच्छा करे, ये नहीं कह सकती है कि वो देश की जो प्रगति है उसको आगे ले जाएंगे। हमारा नहीं, देखो नहीं, आप मुझे इंटरमत मत करो, आप जनाब को नहीं कर रहे हो, मुझे कर रही हो। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप देखो 2011, 12 और 13 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उसका एक और भी कारण है। उसका ये कारण है कि सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है, एसगाई कमीशन है, इसको अपॉइंट किया था। उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब हम प्रजातंत्र की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसको बीक कर अपना विधान बना दिया, लेकिन उसके बाद फिर भी लोगों में ये विश्वास है कि चलो भले ये विधान हमारे ऊपर लादा गया, इस पर जो चुनाव है इसके बाद हम एक प्रजातंत्र सरकार बुलाएंगे। तो इसकी मान्यता हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं, जो पार्टनर्स है, वो भी दे रहे हैं कि चलो सरकार चुनाव अब करा रही है, प्रजातंत्र को ला रही है, तो हम जो सैंक्शंस है उसको हटाएं और इससे कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है कि पिछले 1 वर्षों के या 2 वर्षों की बात, ये है कि पिछले 7 वर्षों में क्या हुआ, कितना गरीबी का दर बढ़ गया, कितना बेरोजगार बढ़ गया। ये सब नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसको, जैसे भाई जनाब सैयद क्यूम जी कह रहे हैं कि अलग से एक चीज़ मत देखो, उसको पूरे तौर से देखो। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि पिछले 7 वर्षों में देश की हालत क्या हुई है। लोग हमारे इस देश में विश्वास खो गए, हमारे जो नौजवान विश्वास खो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। मेरा एक नेफ्यू है, मेरी सिस्टर का लड़का, वो मैकेनिक था, उसके पास काम अगर था तो बहुत कम तनख्वाह वाली थी। वो बेचारा तंग आ गया और फिर वो न्यूजीलैंड में उसको काम मिला, अभी जो स्कीम हुआ वहाँ चला गया। तो यहाँ पर अगर हमारे लोगों में विश्वास नहीं आ रहा है, आप ये कह दो कि सब फिजियंस हो गए, सबके अधिकार बराबर हो गए, आप विधान में लिख दो, लेकिन जब तक यहाँ नौकरी की पैदाइश नहीं होगी, जब तक यहाँ उत्पादन 4 या 5% से नहीं बढ़ेगा, तो जो बैकलॉग हो गया है पिछले 7 वर्षों में, ये इतना खराब हो गया है। भाई जी अस्पताल की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये सही किया सरकार ने जो MRI मशीन लेकर आया,
कुछ कुछ जगह पर मैंने देखा इन्होंने सुधार किया है, नया अस्पताल भी बनाया। नया अस्पताल भी बनाया। लेकिन अगर अस्पताल में जो सर्विसेज है, मैं लोटोका हॉस्पिटल गया था, वहाँ आगे सब पोर्ट होल्स था, जहाँ पर लोग भर्ती हुए हैं वो कबूतर के मैला गिर रहा था। जहाँ पर वेटिंग लिस्ट है वहाँ 2 महिलाएं बेचारी बैठी थी, 6 घंटे से बैठ कर डॉक्टर ने। तो ये सब हमें पूरी तरफ से देखना है। बिमल साहब, और हमारी बात ये है, हमारी बात बीना जी ये है कि सरकार को, और मैं जब लीडर नहीं था उससे पहले भी और उसके बाद लीडर भी बना, जहाँ पर सरकार ने कुछ ठीक किया है, सही नीति लाया, मैंने उसका स्वागत किया है। और मैंने पहले भाषण में सरकार को ये शाबाशी दिया था कि ये जो बस फेयर, फ्री एजुकेशन, क्योंकि मैं ये कहा कि लोग हमारे इतना गरीब हो गए और कोई भी सरकार को ये करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि हम पूरे दृश्य को इस देश में देखें, ना कि केवल पिछले 18 महीने में या 2 सालों में या इवन 3 ईयर्स में क्या हुआ। थैंक यू बिमल साहब। जनता के लिए भी एक सवाल है एयाज साहब कि आप लोग पीछे में जीना चाहते हैं, 7 साल पीछे में जीना चाहते हैं, या यू वांट टू मूव फॉरवर्ड? क्योंकि बार बार हम कहेंगे पिछले 7 साल में क्या, पिछले क्या हुआ, तो वुड यू लाइक टू मूव फॉरवर्ड और पिछले नहीं? एक पहले दूसरा सवाल, जो प्रजातंत्र के पुजारी, ये मेरा मानना है कि अगर कुछ करना है तो यहाँ रहकर करो, अंदर जाकर करना, वरना बाहर से तो आपकी तरह बैठकर देखते ही रहते। इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं संसद में जाना चाहता हूँ और मैं इस देश को चलाना चाहता हूँ। ये जनाब नहीं जाते अंदर तो ये प्रजातंत्र लाते कैसे? ये सवाल है। चला लिए, अब इनका समय पूरा हो गया। सवाल ये है कि अगर ये अंदर नहीं जाते तो हाउ वुड हैव ब्रॉट अबाउट द चेंजेस? अंदर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। जस्ट गेटिंग बैक टू, आई कंप्लीटली एग्री कि जो लॉट ऑफ पीपल इन फिजी, नहीं एक सेइंग है हम लोग में, इन पर्टिकुलर विद द इंडो फिजियंस, पढ़ाओ निकालो, है ना, बहुत दिन से चले। इनफैक्ट इन पर्टिकुलर इट गॉट वर्स आफ्टर 1987। फिजी के इंडो फिजियंस भी माइग्रेट बिहेव से पहले, बट अ लॉट ऑफ देम आफ्टर 87, अ लॉट ऑफ देम आफ्टर 2000, बिकॉज खाली इकोनॉमिक नहीं रहा कि खाली काम नहीं मिलत रहा। लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट आफ्टर 87 बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, है ना, लॉट ऑफ पीपल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कोई और जो अंडर क्वालिफाइड पर्सन उसके बढ़ाए के उसके बॉस बनाए दे। दीज आर द रीजन वाई पीपल। अभी आप जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में आप जाओ, ब्लैक टाउन जाओ, लिवरपूल में जाओ, वो लोग ढेर जन बोले यार बोले फिजी में बोले सब चीज़ राइट हो जाता है, बोले मतलब फिजी लौट के जाए, यहाँ तो बोले 2 घंटा में ट्रेन में जाओ बोले काम पे। These are the people leave also because of those kind of reasons. So it's not a new phenomena. ये नहीं कि बस खाली गवर्नमेंट के नीचे ये सब चीज़ हुए हैं। Let's face the facts. Secondly, जो बोले जो कबूतर के जो नेस्ट रहा, वो कबूतर के नेस्ट प्रोबली ढेर दिन से रहा। वो जो हॉस्पिटल नहीं बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आपको साफ किया? नहीं मैं मिनिस्टर फॉर हेल्थ को क्या जाकर साफ करो। नहीं बट अच्छा लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू नो। The point is this, of course we have inherited a medical system that was really fraught with a lot of problems. परिवर्तन आई से obviously अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है, इट्स वेरी इजी टू सिट बैक एंड क्रिटिसाइज, राइट, हम ये कर दे वो कर दे, ऐसे चेहरा हो ऐसे चेहरा हो, बट वी हैव टू डील विद द सिचुएशन, वी हैव टू डील विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ देम आर अंडर क्वालिफाइड। अभी मिनिस्टर फॉर हेल्थ, आई थिंक ही सेंट ओवर 15 और मोर पीपल टू बिकम स्पेशलिस्ट ओवरसीज, 3-4 साल भेजा गया। हम लोग के डॉक्टर लोग भी हम लोग FSM में लातरा, दे माइग्रेट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन वाज अ बिग प्रॉब्लम। जोन गरासे गवर्नमेंट जोन रहा 2000, आई रिमेंबर आई वाज इन द प्राइवेट सेक्टर, कोई पार्लियामेंट में रेस करीस, ओ बोले इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आई रिमेंबर गरासे सेइंग इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि ब्रेन ड्रेन हुए है तो कौन जी करेगा, बट वी नीड टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स। कौन कॉन्क्रीट स्टेप्स ई गवर्नमेंट ली से? ई गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल हैज़ अलाउड ड्यूअल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप। जो रेमिटेंसेस बोले विमान, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मर फिजियंस हु आल्सो कमिंग टू फिजी, हॉलिडे होम बनाए हैं, कोई देनराव में घर खरीदे, कोई जो अपन पहले जो जगह उन लोगों के फार्मिंग रहा वहाँ भी घर बनाए हैं। ये सब चीज़ जो है वी ट्राइंग टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव। कुछ जन लौटे भी है भी आके फिजी में काम करे, देयर इज अ फ्यू पीपल लाइक दैट। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच मांगे हैं, हम मानता है कि ऑफ कोर्स मेडिकल एरियाज में इम्प्रूव करें हम, बट अगर आप देखेगा कि इन द पास्ट 3 to 4 years कितना ज़्यादा हेल्थ सेंटर बना है, कितना ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट आई से। अभी हम लोग तो सह्याद्री हॉस्पिटल के यहाँ लावा गए हैं, दीदी नो अपोलो हॉस्पिटल के लावा गए हैं। द रीज़न वाई बिकॉज टर्शरी हेल्थ केयर फिजी में नहीं है।
अभी अगर हमें अभिमान के अभी हार्ट अटैक हो जाए, इफ़ यू नीड ओपन हार्ट सर्जरी, कोई नहीं सही करे। द प्रॉब्लम इज कहानी पहले ही सब चीज़ में है। वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट, वी आर ट्रेनिंग पीपल नाउ, सेंडिंग देम ओवरसीज, तो वी ओपनिंग इट अप, except we have to improve upon that, and hopefully God willing when the parliament भी आएगी तो we'll have more people coming forward. अब तो जनता है कि हम लोगों ने टाइम Asian Development Bank stopped lending money to government, World Bank had stopped lending because of the government that was formed 5 December 06. I mean these are the realities. These are the realities. I agree with Bhiman because I know I've heard him before, even before this 5 December incident के बाद पहले he said that कि whenever you have political interruptions, obviously it stunts the ability of the country to grow. But the reality is this, that under this government there has been far better financial management. Under this government we have got unprecedented growth rates. We now are going to have an elected government. Let's focus on the future. Let's not live in the past. And we have a constitution under section 2 that makes it completely illegal to change the constitution unless it's done under the constitution itself. कोई और government नहीं सिखा है। तो this government has in fact put in such strong measures to ensure कि फिजी में coup नहीं हुई, और अगर कोई coup try करे के तो they face the wrath of the law. ये एक बात मैं जनाब सैयद खलीम से कहना चाहता हूँ, और वो सही कहा कि coup इस देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि अगर बैनी मरामा सरकार लौट कर नहीं आएगा तो फिर अरे कम ऑन मैन। नहीं, लोग कह रहे हैं, आपके लोग भी कह रहे हैं, मीटिंग में जाकर बता रहे हैं कि हमें वोट दो, फिजी फेस्ट अगर हम नहीं आते हैं तो नहीं आपने ये सही कहा कि होना नहीं चाहिए। कू इस देश को बर्बाद किया है, 87 कू ने बर्बाद किया, 2000 कू ने बर्बाद किया, 2006 ने भी बर्बाद किया, और अब हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर एक प्रजातंत्र सरकार आती है, कोई भी हो, लेकिन प्रजातंत्र इस देश में जरूरत है। वी नीड अ पार्लियामेंट, वी नीड ट्रांसपेरेंसी, वी नीड अकाउंटेबिलिटी, तभी देश चलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अब समय आ गया है। आप ये जो सरकार है, इन्होंने 7.5 साल, लगभग 8 साल हो जाएगा इन्होंने सरकार चलाया। अब समय आया है लोगों की चॉइस। जनता इस बार इस विषयों को बारीकी से देखेगी, और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय लोग अच्छी तरह से सोच समझकर अपना मत देंगे। Thank you very much, साहब। Eji साहब, before you go. I look forward to NFP being the chair of the Public Accounts Committee after September the 17th. Thank you so much. वो जी इनके भी प्रधानमंत्री उधर रह सकते हैं। वो तो 17 के बाद हम बताएंगे क्या होगा। Tathastu. So today on INA we had the leader for National Federation Party, Dr. Biman Prasad, और साथ में फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब एया सैयद खयूम। जनता आप पर निर्भर है। Who walks the talk? ये आप निर्णय लेंगे, किसका काम अब तक आपने देखा है, किसके promises आपने सुने हैं। Well, the rest lies with you, और vote wisely, यही हम आपसे कहेंगे। But there will be many more episodes like this happening. So thank you so much. और आपको मौका आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, but आने वाले episodes में हम आपको मौका जरूर देंगे, and I hope to see you back on INA. बीना जी आपके बड़ी कैंपेनर है आप। Thank you and all the best to both the parties. Thank you. आईना का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता, अपने साथ वीना भटनागर को इजाजत दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले मंगलवार को। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज।